श्रीकुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामुकौतुकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारं विप्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा वलादाकृस्य मोहा महामाया प्रयच्छति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजममानर्युतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वेदव्यास जी के पद कमल बन्नो बारंबार मचो शरणगाम हूँ श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु
जय गणपति चितचोर शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवा शांताकारं शिखिरी शयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री शिव महापुराण की जय, सोमनाथ जी भगवान की जय, मल्लिकार्जुन भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, भीमा शंकरनाथ की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, वीर बलवंत हनुमंत लला की जय, कौशल्या मैया की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव भगवान की जय, पूज्य अपने अपने माता पिता की जय, पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, श्री भटकेश्वर महादेव भगवान की जय, श्यामा श्याम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की। आइए सभी मिलकर के रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं हम लोग, उसके पश्चात कथा पर आगे अग्रसर होंगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा। चिदाकाशमाकाश वासं भजे। निराकार मोंकार मूलं तुरीया। निराकार मोंकार मूलं तुरीया। गिरा ज्ञान गोतीत ईशं गिरीशा। गिरा ज्ञान गोतीत ईशं गिरीशा। कराल महाकाल कालं कृपाल। गुणागार संसार पारं नतोह। गुणागार संसार पारं नतोह।
त्रिशङ्कास गौरं गभीरा त्रिशङ्कास गौरं गभीरा अनुभूत कोटि प्रभ श्री शरीरा अनुभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा सुरन्मौलिकल्लो लिनि चारु गङ्गा लसद भाल बालिन्दो कंठे भुजंगा चल कुण्डलाम्रोषो नेत्रम विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चरमा परम मोण्डमा प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टा प्रगमं परेशा प्रचण्डं प्रकृष्टा प्रगल्भं परेशा अखण्डं बलं भानु कोटि प्रकाश अखण्डं आजं भानु कोटि प्रकाश
कल्पान्तकारे कलातीते कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोहा मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नया वधुमानाथ पादार वेना नया वधुमानाथा पादारविंदा भजन्ति है लोके परेवा नारायण भजन्ति हरोगे परिवानरा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाश शांति संतापनाश प्रसीद प्रभो शरण भूताधिवास प्रसीद प्रभो शर्मा भूतादिया न जानामि योग जपं नैव पूजा नसानामि योगा जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्य तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यः जरासन्मदुःखौघ तातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्न नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापका वेदस्वरूपा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप
हर्तोषये ये पठन्ति नरा भगत्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। मूल्य श्री शिव महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भूत किशोर भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी शिव भक्त, शिव कथा प्रेमी, प्यारी प्यारी करुणामयी माताएं, वात्सल्यमयी माताएं, दयामयी कृपामयी माताएं, करुणा निधान, कृपा निधान भोलेनाथ की कथा को सुनने के लिए पधारे हुए भक्तगण, भक्त अनुरागी, रसिकजन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है। आप सबके हृदय में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कालों के काल महाकाल भगवान के चरणों पर वंदन करते हुए आइए कथा की इस अविरल धारा को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके पूर्व हम सब जो है 2 मिनट अपने मनवाणी गोचर को शुद्ध करते हैं, संकीर्तन के माध्यम से भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। उसके पश्चात फिर कथा में हम सब जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र जो होता है वह जो है उनको जपने से सुख समृद्धि ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। मन एकाग्रचित्त होता है, और मन एकाग्रचित्त होता है तभी हमको कथा हमारी मस्तिष्क में दिलो दिमाग में बैठता है। तो आइए हम सब जो है भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। बोलिए महाकाल महाराज की। ओम नमः शिवाय, 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 शिवलिंगेश्वराय भोले लिंगेश्वराय, शिवलिंगेश्वराय भोले लिंगेश्वराय, शिव भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय, शिव भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय, शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय, शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय, शिव बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय, बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय। ओम नमः शिवाय।
बाबा ओंकारेश्वराय, ओंकारेश्वराय भोले ओंकारेश्वराय, शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, शिव नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय, शिव भीमेश्वराय बाबा भीमेश्वराय, ओम नमः शिवाय, 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 महादेव। शिव जटाधराय भोले जटाधराय, जटाधराय भोले जटाधराय, शिव जटाधराय भोले जटाधराय, जटाधराय भोले जटाधराय, शिव गंगाधराय भोले गंगाधराय, शिव चंदाधराय भोले चंदाधराय, शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय, शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय, शिव बिच्छू लटकाय बाबा बिच्छू लटकाय, शिव बिच्छू लटकाय बाबा बिच्छू लटकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ सभी गाओ। रमाय बाबा भस्मी रमाय, शिव डमरू धराय बाबा डमरू धराय, शिव त्रिशूल धराय भोले त्रिशूल धराय, शिव बाघंबराय भोले बाघंबराय, शिव भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम
चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार और कहिए हर हर। बोलिए भूत भावन भगवान की। कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा पर? बोलो। पूजन आदि की महत्वता को हम सब जो है सुन रहे थे, रसपान कर रहे थे, है कि नहीं? तो आज आप लोग कितने लोग किए पूजा? 5 प्रकार का, 10 प्रकार का, 16 प्रकार का कल बताया था ना मैंने। कितने लोग किए हो आज? ईमानदारी से हाथ उठाइयो। चलो हाँ, एक जन बस, 2 आप किए? ठीक। आधे लोग नहीं किए। हाँ, सबको करना है पूजा। पूजा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण जानकारी। और हमने पूर्ण जानकारी आप लोगों को कल दिया, और जिसका आप लोगों ने फायदा नहीं उठाया, आप लोगों ने उस पूजन पद्धति को नहीं अपनाया और पूजा नहीं की आप लोग। हाँ, कैसे प्यारे भक्तों? देखिए, भगवान शिव की पूजन करने से होता क्या है? भगवान शिव की पूजन करने से शक्ति की पूजा का भी फल प्राप्त होता है। जैसे भी नवरात्र आ रहा है, आने वाले हैं, आप घर पर ज्योति ना जला पाए, माँ के मंदिर ना जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर शिव महापुराण की कथा 5 दिन 7 दिन नियमतः से अगर सुन लेते हो, तो शक्ति की कृपा भी आपको हो जाती है। शिव शक्ति की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। ना? समझ रहे हो ना? क्योंकि शिव जो है शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव और शिवा दोनों की पूजन का फल प्राप्त होता है इस कथा से, शिव महापुराण की कथा से। प्यारे भक्तों, कल मैंने आपको 5 प्रकार, 10 प्रकार, 16 उपचार का पूजा बताया, जिसमें से आप लोग जो है, ये जो पंखा लगा है ना, वो सम्राट जी, ये पंखा को थोड़ा दूसरे स्थान पे लगाओ आप लोग, क्योंकि आने जाने वाले ना साड़ी का जो ये पल्लू है वो पंखा में हो सकता है प्रवेश कर जाए। थोड़ा किनारे करो उस पंखे को, रास्ते में उस तरफ लगा दो, ऐसे आप लगाओ, क्योंकि ये रास्ता है ना, ऐसे लगा दो, कूलर तरफ लगा दो, कूलर तरफ, या दूसरे दिशा में करके उसको लगाइए, ताकि पल्लू उसमें साड़ी का पल्लू खिंचा सकते हैं, ऐसा लगा दो, वो दिक्कत नहीं। क्या है, भक्तों के लिए रास्ता भी आना बचना चाहिए, आने के लिए, पूजा करने के लिए। हाँ, ये ठीक है। तो प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर की जो पूजा है, उस पूजन को करने से देखो, 5 प्रकार की पूजा, 10 प्रकार की पूजा और 16 प्रकार की पूजन करने से आत्म शुद्धि होती है प्यारे। समझ रहे हो ना? हाँ। दूसरी बात, एक लोटा जल जब हम घर से लेकर के जाते हैं, और तो उससे होता क्या है? देखो, जब आप घर से जल लेकर के जाते हो एक लोटा, तो 3 समस्याओं का हल होता है उससे। अगर आप स्नान करके पानी भरे हैं, नहा करके अगर आप पानी भरे हो, तो प्यारे भक्तगण, स्नान करके अगर आप पानी भरे हो घर पर, और अपनी रसोई से एक लोटा जल निकाल करके आप भूत भावन के मंदिर अगर कहीं जाते हो, और अगर आप भूत भावन के मंदिर अगर आप जाते हो एक लोटा जल लेकर, तो पहला दोष आपके घर का दूर होता है, जिसे हम वास्तु दोष कहते हैं। दूसरा, घर का
जल लेकर के शिवालय अगर हम जाते हैं शिव के मंदिर, तो हमारे पितृदोष भी दूर होते हैं। शिव के ऊपर अगर आप मटकी लगाए हैं, गर्मी का दिन आ रहा है, अगर आप कोई गुंडी रखे हो और कोई गुंडी रखे हो और शिव के ऊपर अगर वो पानी टपक रहा है, जितने बार वहां से जल निकल करके टपकेगा उतना ही पितरों को शांति मिलती है। याद रखना, जो हमारे पितर चले गए हैं, पिताजी, दादा, परदादा, अगर उसके नाम से भी अगर हम शिव जी के मंदिर में मटका रखते हैं, जल रखते हैं और वो जल कहीं टपकता है, तो पितृ दोष से भी हमको मुक्ति मिलती है। तीसरा बात, अगर हम भगवान शंकर के ऊपर घर से जल लेकर के जाते हैं और घर का जल डालते हैं शिव जी पर, तो हमारे ऊपर जो काल सर्प दोष होता है उसका भी प्रभाव कम हो जाता है। ये 3 प्रकार का जो दोष है वो दूर होता है भगवान शिव की पूजन से। समझ रहे हो ना? और भगवान शिव की पूजन करने से सारे फल की प्राप्ति होती है, बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव की पूजा करना बहुत जरूरी है। रोज करो, रोज जपो, रोज रटो। क्या रटो? शिव 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 शिव। हा? प्यारे भक्तगण, हम सब कल जो है दान के बारे में हम लोगों ने सुना, पूजन के बारे में सुना। देखो आगे शिव महापुराण पर बताया गया है दशांग युक्त भोजन। ये दशांग युक्त भोजन क्या होता है? एक चीज आपको पता नहीं होगी तो मैं बताता हूं। इस पृथ्वी पर गौ माता और माता पिता और ब्राह्मण, ये 3 व्यक्तियों की पूजा हमको जरूर करना चाहिए। हम किसी की पूजा बोलिए महाकाल जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की। आप लोग जो है भगवान शंकर की पूजा करो या ना करो, लेकिन ये बिजली दाई की पूजा जरूर करना। लाइट बोल बहुत हो रहा है यहाँ, है कि नहीं? उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, बिजली माता का। बोलिए बिजली दाई की जय। अच्छा, आपको एक बात बता रहा हूं मैं। चंडी नगर में जो शिव जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, शिव जी की शिवलिंग यहाँ पे स्थापित की गई है ना, उसको ऊपर बना करके, तो कल वहां पे मैं गया था तो 2-4 भक्त लोग वहां खड़े थे, बात करते। तो विनय बाग जी जो हैं उन्होंने कहा है कि गुरुजी नामकरण आपके मुखारविंद से हो जाए, कथा भी चल रही है बढ़िया। तो मैंने बताया कि जो चबूतरा जो उन्होंने बनाया है उसे थोड़ा लेवल में और थोड़ा बड़ा करें ताकि ऊपर बैठ के पूजा किया जा सके, और एक शेड वहां पे लगवाओ ताकि छाया रहे, तो ये होगा। और महादेव का जो नाम है वो होगा चंडिकेश्वर महादेव, है ना? बोलिए चंडिकेश्वर महादेव भगवान की हर हर। तो प्यारे भक्तगण देखिए, दशांग युक्त भोजन 12 माह का अलग अलग दान होता है। आपको बता दूं मैं, 12 जो मान होता है ना, माह होता है, दानों की महिमा की चर्चा हम कर रहे थे, है ना? तो गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक और काशी फल, ये 12 दान 12 महीनों का कहा गया है।
अभी चैत्र की माह चल रही है, तो चैत्र माह में क्या दान करना चाहिए? नमक का दान करना चाहिए। किसका दान करना चाहिए? नमक का दान करना चाहिए। देखिए, दशांग युक्त भोजन का यहाँ जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है, अगर वो रविवार के दिन किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके दशांग युक्त भोजन कराता है, तो अगले जन्म में 10 वर्ष तक वो निरोगी रहता है। 10 वर्ष तक कोई रोग नहीं होता। जो व्यक्ति रविवार के दिन 10 ब्राह्मण को दशांग भोजन कराते हैं, वो 100 वर्ष तक निरोगी रहते हैं। 10 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को कहीं भोजन कराए तो 10 वर्ष निरोगी रहने का फल प्राप्त होता है अगले जन्म में। और अगर 10 ब्राह्मण को रविवार को भोजन कराते हो तो अगले जन्म में 100 वर्ष तक तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, निरोग रहोगे तुम। कहा गया है, बहुमान मथावान मभ्यंगं पाद सेवनम वासो गंधार्चनम जागृत पूवः पुरसोत्तरम षडंगम व्यंजनम च ताम्बूलम दक्षिणोत्तरम नमस्सानुगुणस्य शन्नदानम दशांगकम। 10 प्रकार का भोजन है, ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए, है ना। पहला 10 प्रकार का जो स्टेप है ना, वो 10 प्रकार का जो स्टेप है दशांग युक्त भोजन का, भोजन के अंग कैसे करना चाहिए पहले सुनो। अगर आप कहीं भोजन कराते हो तीर्थ में या अपने घर में, तो पहले सम्मान पूर्वक बुलाना चाहिए। ये पहला स्टेप है, सम्मान पूर्वक बुलाओ। दूसरा, ललाट पर उनके तिलक लगाओ, चंदन लगाओ। तीसरा, उनके पैरों को धो, पाद सेवनम। चौथा, उनको सम्मान में वस्त्र भेंट करो। पांचवा जो है, गंध आदि से पूजन करो उनका। और उसके बाद घी के माल पुए से सुंदर भोजन बनाना चाहिए, ठीक है। माल पुए का भोजन भेंट करो। और 6 रसों का व्यंजन, 6 प्रकार के रसों का व्यंजन जो है ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। उसके बाद दक्षिणा सहित तांबूल भेंट करना चाहिए, पान। और फिर उनको नमस्कार करना चाहिए और हाथ जोड़ करके अनुगमन करें कि आप पुनः पधारे, फिर से आए आप, ऐसा। ये 10 प्रकार का भोजन जो है दशांग युक्त भोजन कहा गया है। और कभी भी भोजन के लिए अगर बुलाओ किसी को या मेहमान कोई आ गए हैं आपके यहाँ, तो कभी उनको पूछना मत कि भोजन करोगे क्या, ऐसा है कि नहीं। कभी घर में कोई मेहमान आ गया, कोई अतिथि आ गया, तो हम पूछते हैं खाना खाओगे, ऐसा पूछते हैं कि नहीं। पूछना नहीं चाहिए। अब कोई आ गया रात में 10 बजे कहीं भटकते भटकते आ गया, तो हम लोग पूछते हैं खाना खाओगे भैया, भात खाबे थोड़कन। अब जाना था रात का ना है, बेचारा भूखे प्यासे खा ही नहीं, क्या करे। और कहीं उनको पूछ रहे हो तो पूछना नहीं चाहिए, समझ रहे हो नहीं। देखो, अगर विद्या की प्राप्ति करना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं आप किसी चीज की प्राप्ति के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है, विद्या की कामना हो, तो ब्राह्मण के बालकों को घर में बुला करके भोजन कराना चाहिए। जो विद्यार्थी होते हैं उनका अगर कहीं विद्या में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ब्राह्मण के बच्चे को आप बुलाओ। और ब्राह्मण के बच्चे को आप बुला करके दशांग युक्त भोजन कराओ। अगर बेटा नहीं है, संतान की कामना करना है, तो युवक ब्राह्मणों को घर में दशांग युक्त भोजन कराओ। जिनकी शादी नहीं हुई है और शादी के योग्य जो हो गए उसे युवक कहते हैं, है नहीं, समझ रहे हो नहीं। युवक ब्राह्मण, जैसे ये बैठे हैं महाराज जी लोग, ये लोग युवक, बिहाव नहीं हो, लाइन में लगे हैं, हाँ, समझ रहे हो नहीं। वो दाढ़ी वाले महाराज के पहले बिहाव हुई, हाँ, ओकर बाद में एक खेल लड़का है, अभी एक बिहाव समय भी 15 साल के है, ठीक है। तो युवक ब्राह्मण का भोजन जो है कराने से पुत्र की कामना होती है, ज्ञान की कामना है। जीवन में बुद्धि काम नहीं करता महाराज, बहुत टेंशन में रहते हैं, तो क्या करें, परिवार चलाना है, बुद्धि काम नहीं करती, ऐसा कुछ बताओ कि दिमाग शांति मिले, सुकून मिले।
आज सब शांति ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन शांति तुम्हारे घर में ही है। घर को ही शांत माहौल बनाओ। उसके लिए क्या करना चाहिए? वृद्ध ब्राह्मण, बुजुर्ग ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना चाहिए। ठीक है। सुख भोग की कामना है तो 10 युवती स्त्रियों को, ब्राह्मणियों, ब्राह्मण की पत्नियों को भोजन कराना चाहिए। वैसे सुहागन माताओं को भोजन कराना ही चाहिए, खासकर नवरात्रि में हो गया। नवरात्रि की पूजा जब होती है तो 9 कन्याओं को तो भोजन कराते हैं यहाँ हम लोग, है ना, लेकिन 9 सुहागन माताओं को भी भोजन कराना चाहिए। ये देवी पुराण में वर्णन है, देवी भागवत में। देवी भागवत की कथा तो खैर आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुने होंगे। अभी भेंडरी गांव में कथा थी हमारी देवी भागवत की, तो उसमें वर्णन आता है कि कन्याओं को भोजन अगर हम करा रहे हैं तो हमको अगर हम 9 कन्याओं को अगर भोजन करा रहे हैं तो प्यारे भक्तगण हमको 9 सुहागन माताओं को भी भोजन कराना चाहिए। समझ रहे हो ना? इससे होता क्या है, आप जितने सुहागन माताओं को भोजन कराओगे, सुहाग की वस्तुएं बांटोगे, तो सुहाग का जो आयु होता है वो लंबा होता है। पति की आयु, पति का जो आयु है वो लंबा होता है। इसलिए सुहागन माताओं को भी भोजन कराना चाहिए। 9 कन्या को आप भोजन कराए हो, ठीक है, उसके बाद 9 सुहागन माताओं को भी बुला करके भोजन कराना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ। और आत्मज्ञान की इच्छा हो तो वृद्ध ब्राह्मण की पत्नियों को भोजन कराना चाहिए। प्यारे भक्तगण, ब्राह्मण को शील तथा उच्च वृत्तियां गुरु दक्षिणा में मिला हुआ धन उत्तम कहा गया है। दान में मिला धन मध्यम तथा रेवती से, खेती से प्राप्त धन निम्न कहा गया है। देखो, इसी प्रकार क्षत्रिय को शौर्य से धन प्राप्त धन उत्तम कहा गया है, वैश्य को प्राप्त धन उत्तम कहा गया है, सेवक को सेवा वृत्ति से प्राप्त धन उत्तम कहा गया है, स्त्री को पति से प्राप्त धन जो है उत्तम कहा गया है। और वैसे भी पुरुषों को धन जब आप कमा करके आए तो माताओं को ही देना चाहिए। लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में ही देना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? लेकिन आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अकाउंट में पैसा आता है आजकल, सैलरी जो है आजकल सब फोन पे और गूगल पे और पेटीएम का जमाना है, तो खाता पहले हाथ में दिया जाता था पैसा, लेकिन अब सीधा खाता में ट्रांसफर होता है, खाता में आता है, पति लोग अपने खाते में रखते हैं, है कि नहीं? हाँ, लेकिन पत्नी को देना चाहिए। भूमि दान करने से क्या होता है? भूमि दान करने से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, ठीक है। और तिल का दान भी करना चाहिए ब्राह्मणों को। तो तिल का दान करने से क्या होता है? बल की प्राप्ति होती है और मृत्यु का निवारक कहा गया है। अकाल मृत्यु टलती है काली तिल का दान करने से। काला तिल जो होता है भगवान कन्हैया के पसीने से उत्पन्न हुआ है तिल जो है। और तिल 3 प्रकार का कहा गया है, एक सफेद तिल, एक काला और एक पीला तिल, जिसे भूरा तिल कहते हो आप। ये तिल का दान करना चाहिए। समझ रहे हो ना? दूसरा, स्वर्ण का दान। स्वर्ण का दान करने से हमें यश की प्राप्ति होती है। घी का दान करने से पुष्टि की प्राप्ति होती है। जो घी होता है बड़ा काम का चीज होता है, लेकिन आजकल मिलावटी वाला घी ज्यादा मिलता है, ओरिजिनल कम मिलता है। देखो, भगवान शंकर में घी से अभिषेक होता है, कल मैंने बताया था, और घी का दान करना चाहिए, पुष्टि का कारक माना गया है। समझ रहे हो ना? ये घी जो होता है बड़ा काम का होता है, याद रखना। घी जो है गैस कम करने का भी काम करता है, मदिरा छुड़ाने का भी काम करता है, पूजन में भी काम आता है, खाने का भी काम आता है, और शिव जी में अभिषेक करने का भी काम आता है घी। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, हार्ट तक पहुंच जाती है गैस, पता है ना आप लोगों को, तो एक तवे में आप घी 2 चम्मच डालें गाय का, उसे कड़काए, और एक सूखा मिर्च, वो जो है सूखा मिर्च जो है टेढ़ा मेढ़ा चपटा नहीं होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए सूखा मिर्च। उसको घी के साथ में आप अच्छे से भूंज दो काले के होते तक, ठीक। जब वो घी में आप काले, उस मिर्च को काले के होते तक भूंज दिए घी में, उस मिर्ची को निकाल दो और घी को पी जाओ।
महीना में अगर 2 बार भी ऐसा करोगे तो कभी तुमको गैस की बीमारी नहीं होगी, घी जो होता है। दूसरी बात, शराब जितने लोग पीते हैं तो शराब पीने वालों के लिए भी एक दवाई है। जो माताएं परेशान हैं अपने अपने पति से, भाई से, पिता से, जो मदिरा पीते हैं उनके लिए भी उपाय है। क्या उपाय है? उपाय ये है कि प्यारे भक्तगण देखो, घी को आप जो है गरम कर लो और उसमें 1 चम्मच मिश्री, 20 ग्राम अगर घी डाले हो तो 20 ग्राम मिश्री डाले, समझ रहे हो ना? 20 ग्राम घी अगर डाले हो तो 20 ग्राम मिश्री, और घी को गरम करके मिश्री को डाल दो उसमें और अच्छा उसका चूर्ण बना दो आप। और चूर्ण जब बन गया, पाउडर जब बन गया, सूख गया, तो उसे आप अपने पति को खिलाओ तो वो मदिरा पीना बंद कर देगा। ठीक है? पीते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आइए एक भजन करते हैं शिव जी का, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। तो जो मैं उपाय बताया हूं उसको करना, अगर पीते हैं पतिदेव तो। ससुर, ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। आइए, बड़ा प्यारा भजन, लागी मेरी प्रीत तेरे शंकरा, इस भजन को रसपान करते हैं। ओ बाबा तेरी क्या ही बात है, बोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर हो कि भी तू साथ है, दूर हो कि भी तू साथ है। तो साथ है, दूर होके भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। बाबा तेरी क्या ही बात है, बोले बाबा तेरी क्या बात
तेरी क्या ही बात है। हो के भी तू साथ है, हो के भी तू साथ है। तुझको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे संगदा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग हो मेरे संगदा, लगी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे संगदा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग हो मेरे संगदा। बोल शंकर भगवान की तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को हंस के सहेगा। तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस के सहेगा। तेरे ताप से मन का उड़ गया है पंछी, सब तेरी बदौलत है आज ये रघुवंशी। तेरे ताप से मन का उड़ गया है पंछी, सब तेरी बदौलत है आज ये रघुवंशी। तू ही सक्षम है, तू ही साला, तू ही उत्तर है, तू ही संवाला, तू ही शस्त्र है, बाकी दी दुनिया विनाश है। लगी मेरे तेरे संग लगी हो मेरे संगदा, 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 लगी मेरे प्रीत तेरे संग मेरे संगदा। जय शंकर। ध्यान में है मगन तन पे ओढ़ के चोली, मुझे अपने रंग में मेरे उसेल मेरे होली। ध्यान में है मगन तन पे ओढ़ के चोली, मुझे अपने रंग में मेरे खेल मेरे होली। ना आसान है नीचे ना कोई खटोली, मुझे अपने रंग में मेरे खेल मेरे होली। बस भी करो अब मेरे संग जा, भांग रगड़ के बोली गौरा, बस भी करो अब मेरे संग जा, भांग रगड़ के बोली रहो। तुम ही नहीं राजी गौरा लौट के राजी है। बाबा लगी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे संगरा, लगी मेरे तेरे संग लगी हो मेरे संगरा। बाबा तेरी क्या ही बात है, ओ बाबा तेरी क्या ही बात है, और शंकरा तेरी क्या ही बात है, शंकरा तेरी क्या ही बात है। तुम हो कि भी तू साथ है, भी तू साथ है। तुझको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, तू मेरा आंसू है मैं तेरा दर्पण, तेरी ही होने से मेरी ये सारी
की सजी है। लागी मेरी लागी मेरी लागी मेरी लागी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा। लागी मेरे तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा। लगी मेरे तेरे संग लगी हो मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। बोल शंकर भगवान की हरे हरे। बोलिए महाकाल जी महाराज की। चलो हाथ उठा के कहो एक बार हर हर। प्यारे भक्तगण, तो घी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। घी है ना, तो घी जो होता है वो बड़ा काम का होता है, ठीक है। तो जिनके पति जो शराब पीते हैं उनके लिए तो मैंने बताया है ये उपाय को करना। अच्छा, कितने कितने लोग पीते हो? कौन कौन पीते हो? जरा हाथ उठाओ। मैंने सुना है कि माताएं भी पीती हैं। हाँ, पुरुष लोग ही नहीं पीते, माताएं भी पीती हैं। हाथ उठाओ, कौन कौन पीते हो? कैसे? कभी कभी पीते हैं माताएं भी, मैं ऐसा देखा हूं भाई। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, और अन्य जगह में देखा है मैंने। तो बढ़िया उपाय है, घी को गर्म करके 20 ग्राम घी और 20 ग्राम मिश्री, घी को गर्म करके मिश्री को उसमें डाल दिया जाए, चूर्ण बना लिया जाए, और अगर रोज पिलाया जाए तो पीने वाले भी पीना छोड़ देंगे। समझ रहे हो? हाँ। तो प्यारे, ये भगवान को चढ़ा करके पूजन करना चाहिए। अगर कुछ भी ना हो आपके पास तो मन और वाणी, शरीर के द्वारा यजन करना चाहिए। मन और वाणी से ही भगवान को कह दो कि भगवान हम ये आपके ऊपर चढ़ाए हैं, ऐसा। समझ रहे हो ना? देखो प्यारे भक्तगण, शिवलिंग जो होता है ना, पहला है स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा है बिंदुलिंग, है ना, चरलिंग, गुरुलिंग। ये लिंग के प्रकार हैं। समझ रहे हो ना? जो जमीन को, वृक्ष को, पृथ्वी को भेद करके जो निकलते हैं उसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है उसे प्राकृतिक लिंग कहा जाता है। ठीक है। प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर की जो पूजा है उस पर भोग कितना लगाना चाहिए? ठीक है, भोग कितना लगाना चाहिए? बाबा में देखो, कल आप लोग भोग लगाए थे बाबा में। भगवान का प्रिय भोग क्या है? शंकर जी का पता है आप लोगों को? भांग।
चूरमा, चूरमा जो है ऐसा नहीं कि इसे भूंज के शक्कर डाल के मिला दिया, ऐसा नहीं। चूरमा का मतलब है उस आटे को बढ़िया घी में लाल के होते तक भूंजो, खुशबू आना चाहिए, और घी में डाल करके भूंजने के बाद में शक्कर डाल करके सुंदर जो है उसको पकवान बनाना चाहिए। चूरमा को लाल दिखना चाहिए, सफेद नहीं। सफेद दिखा मतलब जान लो भुन जाए नहीं हो। लाल के होते तक थोड़ा भगवान को भोग लगाना है तो चूरमा का भोग लगाया करो, आटे का चूरमा। और आटे का चूरमा भी कितना भोग लगना चाहिए? मनुष्यों के द्वारा निर्मित शिवलिंग में 1 सेर का भोग लगना चाहिए, 1 सेर का, ठीक है। और स्वयंभू लिंग में 5 सेर का भोग लगना चाहिए। शेर मतलब समझते हो? शेर मतलब बघवा नहीं, टाइगर नहीं। शेर का मतलब होता है 1 शेर में 933 ग्राम होता है, ठीक है। तो आप अगर घर पर शिवलिंग रखे हो, मोहल्ले में शिवलिंग रखे हो, तो उसमें कितना भोग लगाना चाहिए? 1 शेर 933 ग्राम आटे का चूर्ण भोग लगाना चाहिए। चूरमा का, चूरमा भगवान शंकर को बहुत प्रिय लगता है। और जहां जमीन को भेद करके कोई शिवलिंग निकला है तो वहां पर 5 शेर का भोग लगाना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ। आटे का जो चूरमा होता है भगवान शंकर को बहुत प्रिय। अब आप कहोगे कौन लगाया? तो ब्रह्मा जी भोग लगाए थे भगवान। ब्रह्मा जी सबसे पहले भोग लगाए थे भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया कि तेरी मंदिर होगी, जा तेरा स्थान यज्ञ में होगा। यज्ञ में देखना ब्रह्मा बनाया जाता है, नारियल को रखा जाता है अलग से। यज्ञ में तुम्हारा स्थान होगा। तब भगवान प्रसन्न होकर के भोलेनाथ जी जो है कहे थे ब्रह्मा से। ब्रह्मा से नाराज थे ना, बताया था ना कथा में मैं आप लोगों को। तो प्यारे भक्तगण देखो, देव पूजा से क्या लाभ है, कौन सी क्रिया करने से क्या लाभ होता है, ये भी बताया गया है। भगवान का अभिषेक करने से फायदा क्या होता है? शिव जी का अभिषेक करने से, शिव जी का जब अभिषेक करो तो आत्म शुद्धि होती है उससे, ठीक है। गंध लगाने से क्या होता है? भगवान को चंदन लगाने से क्या होता है? पुण्य जो है वृद्धि होता है, हमारा पुण्य वृद्धि होता है, ठीक है। दूसरी बात, नैवेद्य चढ़ाने से क्या होता है? भगवान पर अगर आप नैवेद्य चढ़ाओगे तो उससे आयु बढ़ती है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, मरने वाला कहीं है, आईसीयू में एडमिट है, तो उनके नाम से शिवालय में, मंदिर में सुंदर भगवान का चूरमा बना करके प्रसाद बंटवा दो, तो उस व्यक्ति की जो आयु कम हो रही है वो आयु बढ़ जाती है नैवेद्य चढ़ाने से। अगर आपका बिगड़ा काम अगर नहीं बन रहा है ना किसी भी तरीके से, तो आप कुछ भी मत करो। क्या करो? कथा जहां हो रही है शिव महापुराण की, वहां पर सुंदर प्रसाद बंटवा दो। जहां पर कथा हो रही है वहां पर अगर आप प्रसाद बंटवाते हो, नैवेद्य बंटवाते हो, तो आपका काम जो है बन जाता है। बिगड़ा काम बनता है, उससे हमारे कार्य में जो बाधा आ रही है वो काम बन जाता है प्रसाद बंटवाने से। धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है, दीपक दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। रोज शंकर जी में दीपक जलाना चाहिए, और दीपक थोड़ा हट के रखना चाहिए। जैसे शिवलिंग है तो उसी के नीचे रख देते हैं हम लोग, तो जलहरी गर्म हो जाता है। दीपक को हटा के रखना चाहिए। और दीपक को नहीं, दीपक जब भी जलाओ तो दक्षिण की ओर मुख करके मत जलाना। दक्षिण की ओर मुख करके दीपक कब जलाया जाता है? जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब ये दक्षिण दिशा में मुख करके दिया जलाया जाता है। और दीपक जब भी जलाओ तो एक सिंगल बत्ती मत जलाओ। दीपक जो जलाओ तो दीपक जो है जब जले तो डबल बत्ती रहना चाहिए। हाँ, बत्ती सिंगल नहीं, समझ रहे हो ना? दीपक जब जलाओ तो बत्ती जो है डबल होना चाहिए, सिंगल बत्ती नहीं जलाना चाहिए। सिंगल है तो उसे डबल कर लो, या गोल बत्ती जलाओ। प्यारे भक्तगण, जो व्यक्ति तांबूल चढ़ाता है उसे भोग की प्राप्ति होती है, और जो शिव जी में जाकर के प्रणाम करता है उनको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शंकर जी में जल तो आप लोग रोज चढ़ाया करो,
शंकर जी में जल चढ़ाने से वास्तु दोष दूर होता है, पितृ दोष दूर होता है, काल सर्प दोष होता है, कुंडली मोहित के चक्कर से छूटना चाहता है। जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है वो शिवलिंग को माता पिता समझ करके पूजन करे। मातृ पितृ स्वरूपेण शिव लिंग प्रपूज्येत। भगवान शिवलिंग को माता पिता समझ करके पूजा करोगे तो ये मान करके चलो कि आप जो है इस आवागमन के चक्कर से आप छूट जाओगे। ठीक है। शिव पूजा के 4 अंग बताए गए हैं, समझ रहे हो ना? कितने अंग बताए गए हैं? शिव पूजन के 4 अंग बताए गए हैं। पहला है रुद्राक्ष, दूसरा है भस्म, तीसरा है मंत्र जाप और चौथा है पूजा। 4 अंग हैं शिव पूजन के। ध्यान से सुनना, कहीं अगर भटक गए ना इधर उधर तो फिर समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है प्यारे भक्तगण, देखो यहां पर बताया गया है पूजन के प्रकार में सबसे पहले क्या बताया गया है? रुद्राक्ष। ठीक है, रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है पता है आपको? जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रुद्राक्ष का दर्शन, रुद्राक्ष का स्पर्श, रुद्राक्ष का अगर हम स्पर्श भी करते हैं और रुद्राक्ष का दर्शन भी करते हैं तो हमारे पापों का विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है? पापों का विनाश हो जाता है। रुद्राक्ष को देखने मात्र से, पहनना तो दूर, समझ रहे हो प्यारे भक्तगण? प्रीति पूर्वक देवी पार्वती के सामने भगवान ने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान महादेव जी बोले, श्रूयताम ते तू महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तो प्रत्यभक्तनाम हित काम्यया। हित की कामना से पार्वती मैया ने जब पूछा कि प्रभु रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, तब भगवान शंभु ने रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताया है ना। बहुत समय की पहले की बात है। भगवान शंकर दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या कर रहे थे और दिव्य वर्षों तक भगवान शंकर जब तपस्या कर रहे थे, एक दिन उनका मन, भगवान शंकर पार्वती से कहने लगे कि मेरा जो मन है सहसा मन क्षुब्ध हो उठा। फिर संपूर्ण लोगों का उपकार करने के लिए मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्रों को, जब मैं तपस्या कर रहा था तो मैंने अपने दोनों नेत्रों को जब मैंने खोला तो जल की बूंद गिरी और मेरे नेत्रों से जब जल की बूंद गिरी तो उसी अश्रु बिंदु से रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर के आंखों के आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। समझ रहे हो ना? भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अश्रु बिंदु स्थावर रूप में प्रकट हो गए और वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों को बांट दिया। शिव के परम प्रिय ये रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में उत्पन्न हुए। कहाँ उत्पन्न हुए? गौड़ देश की भूमि पे उत्पन्न हुए। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी, अन्य देशों में भी इनके अंकुर जो है उत्पन्न हो गए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाली है ये रुद्राक्ष जो है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष जो होता है धात्री फल के बराबर का जो रुद्राक्ष होता है वो बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। धात्री फल किसे कहा जाता है? धात्री फल कहा जाता है आंवला को। आंवला देखे हो? हाइब्रिड वाला नहीं। हाँ, हाइब्रिड वाला तो इतना बड़ा होता है। शुद्ध देसी, शुद्ध देसी आंवला का फल जो
धात्री होता है, शुद्ध देसी धात्री, देसी आंवला, उसी के बराबर का रुद्राक्ष धारण करना अति उत्तम माना गया है। समझ रहे हो ना? जो सभी बाधाओं को नष्ट करने वाला होता है रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष की विधि क्या है ये तो आप जान लो। समझ रहे हो? देखो, रुद्राक्ष की माला फलदायिनी तो होती है, कष्ट को दूर करने वाली होती है, मोक्षदायिनी होती है, लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने का नियम भी है, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? टूटे फूटे रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष जो है जब धारण करो तो मांस नहीं खाना चाहिए। रुद्राक्ष जब धारण करो तो मदिरा नहीं पीना चाहिए। मांस को तो बिल्कुल त्याग ही देना चाहिए। खासकर जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, ध्यान से सुन लो, जो शंकर जी में जाकर के रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, और संडे को भी शिव जी के मंदिर गए, आप मंडे को गए, शाम को मूड बन गया, अरे यार चिकन बनाया जाए, है कि नहीं? और शाम को आप ले आए, संडे है आज, संडे हो या मंडे, रोज खाओ वनडे। हाँ, और कहीं अंडे खा लिए तो तुम रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। अगर आप मांस खाते हो तो आपके हाथों से भगवान खाना नहीं खाएंगे, याद रखना। भगवान आपके हाथ से भोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप शंकर जी की पूजा कर रहे हो और कहीं शंकर जी को भोग लगाया, खा लो बाबा, मैं तो कुछ दे नहीं सकती आपको। हाँ, चिकन खाए पर पैसा है? अब भगवान ने भोग लगाए पर पैसा नहीं है। और भगवान को कहीं भोग आप अर्पण कर रहे हो तो भगवान आपके हाथ से कहेंगे, छी तू मांस खाती है, हट, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा भोलेनाथ कह देंगे। समझ रहे हो नहीं? मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा। तू मछली को मार के बना के खाती है घर में, तो संभल जाओ। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं भैया। 1 लोटा जल और मन में छल है। 1 लोटा जल चढ़ा रहे और मन में छल है तो शिव की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, शिव कृपा तुमको प्राप्त नहीं हो सकता। 1 लोटा जल और मन में कहीं छल है तो तुमको शिव कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। छल कई प्रकार का है। अगर आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, अरे मेरा पड़ोसी कितना चमक गया है, कार ले लिया है मेरा पड़ोसी, मेरे घर में तो वही 20 साल पुराने गाड़ी को चला रहा, मेरा पड़ोसी देखो ना घर बना लिया है। हाँ, एक बार घर बनाया, दूसरा बार घर बना रहा है। शाम को आप जो है मन करता है कि बोले तामसिक भोजन खाया जाए, मांस खाते हो आप, और फिर सुबह उठ करके नहा करके जल चढ़ाने जाते हो, तो यही तो है 1 लोटा जल और मन में छल। तो भगवान की कृपा तुमको प्राप्त नहीं हो सकती भैया। जिस हाथ से तुम मांस खाते हो उसी हाथ से तुम जो है जल चढ़ाते हो। जिस हाथ से तांबे का पात्र पकड़ करके शिवार्चन करते हो, शिव की पूजा करते हो, उसी हाथ से तुम मांस काटते हो। तो भगवान कहाँ स्वीकार करेंगे तुम्हारी पूजा, बताओ? हाँ? भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं कर सकते, तुमसे खफा रहेंगे भगवान। इसलिए प्यारी माताओं, प्यारे भक्तों, श्रोता समाज, मांस खाना बंद कर दो, मांस काटना बंद कर दो। क्यों जीवों की हत्या करते हैं हम? मत करो। भगवान शिव तो शिव, भगवान कन्हैया भी तुम्हारे हाथ से भोग स्वीकार नहीं करेंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। इसलिए मत खाओ। घोर नरक में जाना पड़ता है। कुंभी पाक नाम का एक नरक होता है, 28 प्रकार का नरक। जिस जीव को मार करके खाते हो ना, उस जीव के शरीर में जितना रोम होता है उतने 1000 वर्ष तक उस नरक में रहना पड़ता है। सोचो बाप। हाँ। लोग कहते हैं महाराज जी अंडा खाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, अंडा से ही तो बच्चे का जन्म होता है, चूजा का जन्म होता है, अंडा तो पहले आता है। और उस अंडे को भी तुम फोड़ करके खा रहे हो, तुमको बाल हत्या का भी दोष लग रहा है। तुम बाल हत्यारा भी बन गए हो। तो बाल हत्यारा तुम बन गए हो भाई। तो भगवान
डमरू वाले जो है तुम्हारे हाथ से भोजन थोड़ी स्वीकार करेंगे, बताओ। मत खाओ, निवेदन है। शिव की कथा में बैठे हो, आज शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, मन में संकल्प कर लो कि आज से हम हरा सब्जी ही खाएंगे और मांस नहीं खाएंगे। हा? समझ रहे हो ना? ये ताली बजाने का विषय नहीं है प्यारे, ये अपने जीवन में उतारने का विषय है। ताली मत बजाओ, मुझे ताली नहीं चाहिए। आप अपने जीवन में इस बात को उतार लोगे तो वही मेरी सबसे बड़ी ताली होगी। समझ रहे हो ना? हाँ। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जीवों की हत्या मत करो, मत खाओ मांस। कुंभी पाक नाम का एक नरक होता है, कुंभी पाक। गरुड़ पुराण खोल लेना आप। अगर यकीन ना हो तो आप स्मार्टफोन तो चलाते हो, गूगल सबके पास है कि नहीं? अभी बैठे बैठे सर्च मार लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुंभी पाक नाम का नरक होता है, और वहां क्या होता है, यमराज को तुम्हें पकड़ करके लाएंगे, चल मांस खाया है तूने जीवन में। और वहां पे बड़ी सी कढ़ाई होती है, कढ़ाई गरम गरम तेल खोलते रहता है। समझ रहे हो? और वहां गरम गरम तेल खोलते रहता है, तेल। और उसमें तुमको पूछेंगे क्या तुमने मांस खाया? क्या जल रहा है, कोई धुआं रहेगा? तुमने मांस खाया ऐसा पूछेंगे, तुम नहीं कहोगे तो तुम्हारी पूरी चिट्ठा खोलेंगे, और चिट्ठा खोल करके बता देंगे कि इतने तारीख को इतने बजे तुमने खाया है। वहां ये भी वर्णन रहता है कि कौन सा ब्रांड का मसाला डाले हो, वो भी वर्णन रहता है। हाँ, समझ रहे हो ना? एवरेस्ट मसाला कि एमडीएच कि गोल्डी मसाला है कि 1 रुपया के घरकुल से काम चला है, सब वर्णन रहता है। और उसी प्रकार तुमको वहां डुबा दिया जाता है गरम गरम तेल में। सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तेल छिटक जाता है, दर्द होता है नहीं? ये दाई इसे किथों नहीं। अब मान लो जाए कौन हो तुम्हारा डुबा दी पूरा घम ले तेल में, तब क्या होगी सोचो। डुबा दिया जाएगा तुमको तेल में, तब क्या होगा सोचो। वहां बुलाओगे, चिल्लाओगे, पापा महा बचाओ, ये भगवान बचा ले। कहा भगवान ने भेजे डुबाए पर तुला। तो मांस बिल्कुल मत खाओ, त्याग दो। गरुड़ पुराण में वर्णन है, गरुड़ पुराण की कथा में स्पष्ट लिखा है कि जो मांस खाता है उनको गरम गरम तेल में डुबाया जाता है। प्यारे भक्तगण, इसलिए मत खाना। जीव उसमें भी प्राण होता है, और प्राण देता कौन है? प्राण देने वाले हैं भगवान, संसार में भेजने वाले हैं भगवान। हम खुद क्या बनने वाले हैं पता है आपको? अभी मर जाएंगे तो क्या हमको तुरंत मनुष्य का जन्म मिल जाएगा? गलत बात। जीव बनना पड़ेगा। मान लो जाए तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुम मछली बन के जन्म ले लिए, और तुमको कहीं व्यक्ति पकड़ के ले गया, तुमको मारने वाला है, काटने वाला है, तो तुम क्या कहोगे? भैया मत काटो मुझे, मत काटो, दर्द होगा, कहोगे कि नहीं कहोगे? और तुम काट के वैसे ही जीवों को खाते हो, तो सोचो। इसलिए मत खाना जीवों को मार के। सब जीवों में भगवान का वास होता है। गीता की कथा में भगवान ने कहा है कि सारे जीवों में मेरा वास है। भगवान कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण मुरली वाले जो है ना, सब जीवों के अंदर में रहते हैं प्यारे। सब में वास है भगवान का, और सब में वास है भगवान का, तो भैया क्यों मांस खा रहे हो तुम? छोड़ दो बिल्कुल, संकल्प कर लो। कितने लोग संकल्प करना चाहते हो? चलो एक बार हाथ उठाओ। जतेक दाई मन बैठे हैं, हरियर करिया पीला नीला वाले, हाँ सब पली हाथ श्री देवी जी उठी समर। चलो बहुत बढ़िया, एक बार श्री देवी के लिए ताली बजाओ भाई, फट से हाथ उठा। हाँ संकल्प कर सकते हैं। एक आध दिन आहू चंडी नगर में देखे बर, हाँ पता चल जी खावे दिन नहीं खावे 3 दिन, ठीक है नहीं? संकल्प करने के बाद खाना नहीं है, ना खिलाना है, बनाना भी नहीं है। हाँ घर में अगर कहे पति देव बना दो करके, तो बनाना भी नहीं है। हाँ तो चलो संकल्प के लाइन में कितने लोग संकल्प करोगे? संकल्प कराएंगे सबको। चलो हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छे से हाथ उठाओ ना जी। चलो अच्छे से हाथ उठाओ। कौन कौन मांस नहीं खाएगा? छोड़ने वाले हैं सब।
और आधा धन मन तो हाथे नहीं उठाते, मतलब अभी मन लगे छे हैं हैं नहीं खान। अच्छा खावन नहीं तो हाथ काल उठा वैसे कहाते। ठीक है, एक काम करो ना तीजो भैया, सबको संकल्प कराएंगे, चलो कथा के माध्यम से सबको गंगा जल दे, मैं संकल्प कराता हूँ। चलो ले लो गंगा जल, जितने लोग हाथ उठाए सबके हाथ में एक बूंद गंगा जल बांटो। अरे आप उधर मत पूछो ना, सही में कराओ संकल्प के, मैं बोल रहा हूँ तो फिर चलो गंगा जल, पवित्र गंगा जल एक बूंद डाल दो सबके हाथ में। जो जो संकल्प करना चाहते हैं सबके हाथ में डालो एक बूंद। बता चलो जितने लोग, हाँ अब नहीं करेंगे बोल रहे हैं, सबको गंगा जल पकड़ाओ। जितने लोग हाथ उठाए थे, श्रीदेवी जी अभी हाथ उठाए थे ना, ले बड़ा मरना है नहीं, पीना नहीं है दाई हो, धरे रहो हाथ में, पीना नहीं है, ऐसे पकड़े रहो, संकल्प होगा। छिड़कना भी नहीं है, पकड़े रहो, जब मैं बोलूंगा तब छिड़कना तब पीना, पकड़े रहो हाथ में, पकड़े रहो। हाँ कैसे श्रीदेवी जी आप जो है कैसे हाथ नीचे कर लिए, संकल्प के बाद है, क्योंकि पाप लगता है, याद रखना गंगा जल को पकड़ के संकल्प करना है। तो जो बोल रहे हो उसको करो, तभी तो उसका फल मिलेगा है। हाँ चलो पीछे जो है कुछ कुछ भक्त जो हैं संकल्प ले तैयार हैं, सबको बांट दो, गंगा जल बांटिए सबको, सबको संकल्प कराएंगे। चलिए जितने लोग गंगा जल रखे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ चलो सब, और जो जो गंगा जल रखना चाहते हैं रख रहो गंगा जल, है ना। सबको सुधार के जाना है इस बार। हाँ बड़े बहुत चालाक है, रही जाए तो लोग वहां बताऊं। चलिए जितने लोग गंगा जल लिए हैं, जितने लोग गंगा जल लिए हैं ध्यान से सुनिए। हाँ बिल्कुल, हाँ ले सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो। अगर नहीं भी खाते फिर भी संकल्प ले सकते हो। चलिए गंगा जल जितने लोग ले लिए उन लोग कहिए ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। हाथ को ऐसा लंबा करिए और कहिए हे भोलेनाथ, आज हम शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठे हैं और आज हम आपके प्रत्यक्ष सामने ही बैठे हैं। प्रभु आप हमारे सामने विराजमान हैं। हे भोलेनाथ,
आज हम कथा में दिव्य पंडाल में बैठ करके संकल्प कर रहे हैं कि आज के बाद हम मांस ग्रहण नहीं करेंगे, किसी जीवों को मार करके हम नहीं खाएंगे और ना ही हम घर में पकाएंगे। आज के बाद हम सात्विक भोजन ही करेंगे और मांस और मदिरा का हमेशा के लिए त्याग करेंगे। आज हम संकल्प कर रहे हैं कि कभी मांस भक्षण नहीं करेंगे। प्रभु, अगर धोखे से मांस खा लेंगे तो हम दंड के भी अधिकारी रहेंगे, दंड हमको मिलना चाहिए। हे भोलेनाथ, आप हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाना, हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना हो, हमारा जीवन स्वच्छ हो, सुंदर हो, आपकी भक्ति और शक्ति से युक्त हो और आपकी कृपा हमको मिलता रहे। भगवान, आप जो है हमारे जीवन में खूब आशीर्वाद बढ़ाना और हम आपकी भक्ति करेंगे। मांस को आज हम त्याग रहे हैं और आप अब हमारे हाथ से भोजन स्वीकार करना और हमारी पूजन को स्वीकार करना। हे भोलेनाथ, आज से हम एक नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा कहिए, गंगा जल को ऐसे भूमि पर डाल दीजिए और मन में कहिए ओम स्वस्ति और ओम स्वस्ति कह दीजिए। और एक बार हाथ उठा के कह दीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर श्री शिवाय। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तिजो भैया ने हमारे प्रश्न किया है, यहाँ पे जब वो आए थे तो, कि गुरुजी धूप अगरबत्ती कितना जलाना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है तिजो भैया ने। देखो, आमतौर पर प्रतिदेवता देवी पर विषम जो है अगरबत्ती या धूप जलाना चाहिए, जो सकारात्मकता और भक्ति का प्रतीक है ना। देखो, अगर हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमको 5 अगरबत्ती जलाना चाहिए, 5 धूप जलाना चाहिए, ठीक है। माँ दुर्गा की पूजा अगर करते हैं, अभी नवरात्रि आएगी तो दुर्गा के मंदिर पर हम जाएंगे तो कितना अगरबत्ती जलाना चाहिए, कितना धूप जलाना चाहिए? 5, ठीक है। कार्तिकेय की पूजन करते हो, मुरुगन की, तो 6 अगरबत्ती जलाना चाहिए, ठीक है। भगवान शंकर की पूजा करते हो, भैरव की पूजा करते हो, ठीक है, और अपने कुल देवता की पूजा करते हो तो 8 अगरबत्ती जलाना चाहिए, ठीक है। भगवान नारायण की पूजा करते हो, कन्हैया की पूजा करते हो तो 3 अगरबत्ती जलाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? पंच हमारे देव हैं। कितने देव हैं? पंचदेव। और पंचदेव की ही पूजा करना चाहिए। पंचदेव में पहला कौन है? गणेश। इनके लिए कितना धूप अगरबत्ती जलाना है? 5। गणेश के बाद में है सूर्य। सूर्य की पूजा करे तो 7 अगरबत्ती, ठीक है। शिव की पूजा करे तो 8 अगरबत्ती। विष्णु की पूजा करें तो 3 अगरबत्ती, ठीक है। और देवी की पूजन करें तो 5 अगरबत्ती जलाना चाहिए। हमारे पंचदेव हैं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा, ठीक है। भगवान विष्णु के ही अंश अवतार राम है और राम की अंश अवतार कृष्ण है, ठीक है। हनुमान जी की पूजा करते तो हनुमान जी कौन है? रुद्र ही है। रुद्र ही साक्षात शिव है ना। शंकर सुवन केसरी नंदन कहते हैं ना। हाँ, तो शंकर जी स्वयं हनुमान जी ही हैं, जो कलयुग में विराजमान हैं। कलयुग के दुष्टों का नाश करने के लिए, कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए। और हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से किया करो। सुंदर यहाँ मंदिर है हनुमान जी का, समझ रहे हो नहीं? हाँ, हनुमान जी की पूजा जो है सबको करना चाहिए। वैसे हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग करते होंगे। हनुमान जी की पूजा करते हो आप तो शुद्धता का ख्याल रखा करो, ठीक है।
क्योंकि हनुमान जी अशुद्धता को स्वीकार नहीं करते, ठीक है, और अशुद्धता को भगवान स्वीकार नहीं करते, ठीक है ना। भगवान पंचमुखी हनुमान का यहाँ पर मंदिर है सुंदर, आप लोग देखे होंगे, देखे हो कि नहीं देखे हो, बोलो। पंचमुखी हनुमान के मंदिर देखे हो कि नहीं देखे हो जी? हाँ, हम रहते हैं वहाँ। हाँ, तो एक मुख वानर का है, एक में गरुड़ है, एक में वराह है, एक में नरसिंह है और एक में हयग्रीव है, ठीक है। पंचमुखी हनुमान की पूजन करने से सिद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होती है, शत्रु नाश होता है। हनुमान जी की पूजा खासकर बच्चों को भी करना चाहिए, बुद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की पूजा अगर रोज करोगे, जैसे शनिवार आया तो शनिवार के दिन अगर आप जो है हनुमान जी में सिंदूर और बंधन लगाएं, आपको स्पर्श नहीं करना है उनके शरीर को, आप अपने पति से कहो, बच्चे से कहो या पंडित जी से कहो, चोला चढ़वाओ, सिंदूर लगवाओ। उसमें सिंदूर लगाते हैं आप हनुमान जी में चमेली का तेल और सिंदूर, तो कभी शनि का प्रकोप नहीं होगा आपके ऊपर। शनि का दशा चल रहा है, शनि पकड़ लिया है, महाराज जी क्या करें, गाड़ी से गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, नहीं चाहते हुए भी, हमारी कोई गलती नहीं रहती, एक्सीडेंट हो जा रहा है, गिर जा रहे हैं, गाड़ी लग जा रहा है, क्या करें? प्रत्येक शनिवार को आप सिंदूर चढ़ाओ हनुमान जी ने, कभी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। और चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक अपने मस्तिष्क में लगा लो। तिलक लगाने से क्या होता है? चंदन लगाने से पता है कभी एक्सीडेंट नहीं होता। हाँ, और हम सनातनी हैं, तो सनातनियों को याद रखना, आपके हाथ में कलावा, जिसको मौली धागा कहते हैं, ये मौली धागा होना चाहिए, पुरुषों का शिखा होना चाहिए, गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला होना चाहिए और माथे पर तिलक होना चाहिए, और इस हाथ से बड़ों की सेवा होना चाहिए, माता पिता गुरु का सेवा होना चाहिए। यही सच्चे सनातनी की पहचान है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो जितने पुरुष हैं सबको शिखा रखना चाहिए, चोटई जिसको कहते हैं, शिखा अवश्य रखना चाहिए, मौली धागा अवश्य बांधे, माथे पर तिलक अवश्य हो, गले पर रुद्राक्ष और तुलसी की माला अवश्य हो, और हाथों से सेवा होना चाहिए। माँ बाप की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, गौ की सेवा करो, गाय की सेवा करो, है ना। आज देखो रोड में गायों को मार मार के सब भाग जाते हैं गाड़ी वाले, तो उनकी सेवा करो, गौ माता की खूब सेवा करो। गौ माता की सेवा करोगे तो उससे गोपाल भी प्रसन्न होंगे और गोपेश्वर भी प्रसन्न होंगे, याद रखना, ठीक है। गौ माता की सेवा करोगे तो गोपाल भी प्रसन्न होंगे और गोपेश्वर महादेव भी प्रसन्न होंगे, याद रखना। इसलिए गौ की सेवा करो, गौ माता की सेवा खूब कर रहे हो ना, तो शंकर जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी आपको, क्योंकि शंकर के आराध्य कौन है? राम। राम कौन है? राम ही तो कृष्ण है, उनके आराध्य हैं ये, उनके आराध्य वो हैं, उनके आराध्य वो हैं, बताइए आप। और उनके आराध्य कृष्ण है, और कृष्ण की कहीं तुम सेवा कर रहे हो और कहीं गांव की सेवा कर रहे हो, गोपाल की सेवा कर रहे हो, तो वो डमरू वाला बहुत प्रसन्न हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं। इसलिए गौ माता जरूर पाला करो, गौ माता की सेवा किया करो। अपने लिए तो आप घर बनाते हो, लेकिन गौ माता के लिए कमरा नहीं बनाते। हाँ, खूब सेवा करो गौ माता की। चलो एक बार हाथ उठा के कहो आप लोग, हर हर बोले बाके बिहारी लाल की। तो रुद्राक्ष के प्रकार की चर्चा हो रही थी यहाँ पे, है ना। तो रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है पता है आपको? रुद्राक्ष जो होता है वो 14 प्रकार का होता है, ठीक। और एक गौरी शंकर को मिलाया जाए तो 15 प्रकार का, ठीक है। हाँ, तो प्यारे भक्तगण, आपको जो है रुद्राक्ष की महिमा बताता हूं मैं। देखो कौन सा रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या होता है, इसकी महिमा आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है ना। प्यारे भक्तगण देखो,
पहले नंबर पर है एक मुखी रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष बोलो? कौन कौन देखे हैं एक मुखी रुद्राक्ष? देखो एक मुखी रुद्राक्ष, ध्यान से सुनना, बता रहा हूं। देखो, अगर रुद्राक्ष की पहचान करना है तो कैसे करना है? असली रुद्राक्ष को जल में अगर डालोगे, है ना, असली रुद्राक्ष को अगर पानी में डालोगे तो पानी में डालते ही वो रुद्राक्ष डूब जाता है। ये असली रुद्राक्ष का पहचान है, ठीक है। अगर रुद्राक्ष का और परीक्षण करना है तो तांबे का सिक्का रख लो दो, और दो सिक्का रखोगे तो वो रुद्राक्ष घूमना चालू हो जाता है। ये रुद्राक्ष पहचान करने की तरीका है। एक गिलास पानी लेना और रुद्राक्ष को डाल देना उसमें, और रुद्राक्ष कहीं डूब गया तो वो असली रुद्राक्ष है। तांबे का सिक्का करना हो तो एक एक का सिक्का लेना और उसको रखना रुद्राक्ष को, तो वो घूमेगा। तो ये पहचान है ओरिजिनल रुद्राक्ष की, ठीक है ना। यदि आपका आत्मबल घट रहा हो, किसी काम को करने से परेशानी हो रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में रुद्राक्ष गले में धारण तत्काल कर लो आप। रुद्राक्ष था, महाराज निकाल दिए, हाँ, उसके बाद परेशानी शुरू। रुद्राक्ष निकाल दिए हो तो उसको तुरंत ऐसे मत पहन लिया करो, पंचामृत में डुबा के भगवान शंकर में स्पर्श करके सोमवार को लाल धागा में पहनो, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं? देखो, अकाल मृत्यु से भी बचना है तो रुद्राक्ष धारण करो। बुरा सपना कहीं आ रहा है तो रुद्राक्ष पहनो। घबराहट आदि परेशानी हो रही तो रुद्राक्ष पहनो। ब्लड प्रेशर का बीमारी है तो रुद्राक्ष के 3 दाने गले में पहनो, बीपी वाले लोग, ठीक है। हाँ, 40 मिनट में ही ब्लड प्रेशर जो है नियंत्रण हो जाता है। 3 रुद्राक्ष गले में पहनो, ठीक है। चेचक निकल रहा है अगर चेहरे में, हाँ, मसूरिका जिसको कहते हैं, तो प्यारे 3 दिन तक बासी जल के साथ रुद्राक्ष को डुबा के रखो 3 दिन तक। कितने दिन तक? जोर से बोलो। 3 दिन तक आप जो है रुद्राक्ष को पानी में डुबा करके रख दो, और पानी में डुबा करके 3 दिन तक जब आप रखते हो रुद्राक्ष को, जब वो बासी हो जाता है तो काली मिर्च, 2-4 काली मिर्च के साथ में अगर उस जल के, रुद्राक्ष के जल को काली मिर्च के साथ सेवन किया जाए तो चेहरे का जो चेचक दाना होता है वो दूर हो जाता है। जैसे बच्चों में पिंपल्स बहुत निकलते हैं, इसके लिए भी बढ़िया उपाय है, ठीक है। अगर किसी को अपस्मार की बीमारी है, कहे तो मिर्गी, तो इसके लिए भी यहाँ उपाय बताया गया है। रुद्राक्ष को घिसो आप, और रुद्राक्ष को घिस करके 40 दिन उसको, जिसको मिर्गी आता है, रुद्राक्ष को घिस करके 40 दिन तक आप अगर उसके जीभ में उसको चटवाओ, स्पर्श कराओ, हाँ, तो वो बीमारी मिर्गी का खत्म हो जाता है। जो मनोरोगी है, मानसिक रोगी वाला कोई लड़का है, दिमाग कम है, बुद्धि कम है, बेटा है, बेटी है, हाँ, तो 4 मुखी रुद्राक्ष को, कौन से रुद्राक्ष को? 4 मुखी रुद्राक्ष, है ना। 4 मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसको दूध में उबालकर 21 दिन पीने से, 21 दिन तक उबालो आप 4 मुखी रुद्राक्ष को, और दूध के साथ, किसके साथ? दूध के साथ में उस मनोरोगी कम दिमाग वाले बच्चे को पिला दो, तो स्मरण शक्ति तेज हो जाता है, बुद्धि बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना? सत्य बात है, ये पुराण में लिखा है, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ठीक। पुरानी खांसी है आपकी, साल भर हो गई, 2 साल हो गई, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष को दूध के साथ उबाल करके, घिस करके चाटो, पियो, तो प्यारे लाभ होगा। समझ रहे हो ना? तो एक मुखी रुद्राक्ष, एक वक्त्रः शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है
ये बहुत दुर्लभ होता है, एक मुखी रुद्राक्ष, और इसे कहीं धारण करते हो आप तो हृदय का रोग, नेत्र का रोग, सिर दर्द, चक्कर आना, ये कष्ट दूर हो जाता है एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। ठीक है, और इसे धारण करने का मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम ब्रीम रुद्राक्षाय नमः। रुद्राक्ष को भी मंत्र पढ़ करके धारण करना चाहिए। जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष बांटेंगे आप लोगों को, हम लोग रुद्राक्ष सबके लिए वितरण हो, सबको दिया जाएगा, वितरण करेंगे, तो उसको पहनने का मंत्र क्या है अभी बोलूंगा मैं, सुन ले रहना, उसको मंत्र को पढ़ करके ही पहनना है आपको। दूसरे नंबर पर आता है दो मुखी रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष बोलो? दो मुखी रुद्राक्ष। तो दो मुखी रुद्राक्ष द्विवक्त्रो देव देवेशा सर्व कामा फल प्रदा कहा गया है। दो मुखी रुद्राक्ष शिव और क्या झांक रहे हो, उधर चलो, सामने बैठो। दो मुखी रुद्राक्ष जो होता है प्यारे भक्तगण, ये शिव और शक्ति का स्वरूप कहा गया है इसको। ठीक है, गोवध का पाप भी दूर हो जाता है। गाड़ी में कहीं गाय ठोका गई, गाय मर गई तुम्हारे कारण, तो ऐसे पाप भी दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दूर हो जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, फेफड़े में कहीं समस्या है, फेफड़े में किसी की पानी भर गई है, फेफड़े से संबंधित समस्या है, गुर्दे, वायु, आंख का रोग है जिसको, तो वो सोमवार के दिन लाल धागे में पिरोकर भगवान शंकर में छुआ करके ओम ह्रीम महारुद्राक्षाय नमः बोल करके धारण कर ले, तो उनकी समस्या ये दूर हो जाती है। ठीक है, अगले क्रम पर है, भूलना बस मत, मैं जो बता रहा हूं काम का चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगले क्रम पर है त्रिवक्त्रो यो ही रुद्राक्ष साक्षात साधनता सदा। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है इनके अधिष्ठाता मंगल है। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, भगवती महाकाली भी त्रिनेत्र है, तो भगवती काली का भी स्वरूप है ये तीन मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, तो इसे धारण करने का मंत्र है ब्रह्मा विष्णु देवाय नमः। ठीक है, इसे धारण करने से रक्त विकार की जो बीमारी हो दूर होती है, कमजोरी दूर होती है, अल्सर तक का बीमारी भी ठीक हो जाता है इससे। पेट में होता है अल्सर, और जिस कन्या को मासिक धर्म में समस्या है वो भी सुन ले, मासिक धर्म में जिनको समस्या है वो भी अगर तीन मुखी रुद्राक्ष अगर धारण कर ले सोमवार के दिन लाल धागे में, तो उनकी समस्या ये दूर हो जाती है। अगले क्रम पर है चतुर्मुखी, चार मुखी, चतुर्वक्ता स्वयं ब्रह्महत्ता हत्या नर हत्या व्यपोहति। चार मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात ब्रह्मा का रूप है, वह नर हत्या को दूर करता है और यह बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? बुखार अगर बार बार आपको आ रहा है तो चार मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। नाक से संबंधित बीमारी है, गर्मी का दिन आ रहा है, नाक से खून निकल जाता है, तो चार मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। पढ़ाई लिखाई में बुद्धि कम है तो चार मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। विद्या की कामना है तो चार मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, कौन से दिन पहनना है? गुरुवार के दिन स्नान करके केले के पौधे में स्पर्श करा करके प्रातः 8 बजे, सुबह 8 बजे गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में स्पर्श करके इसको धारण करना है। ओम चतुर्मुख देवाय नमः कह करके। ठीक है, और हार्ट में समस्या है, हृदय से संबंधित समस्या, तो चार मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगली क्रम पर है पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामता प्रभु। यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष जो आप लोगों को वितरण किया जाएगा। अब सुनो ध्यान से, 5 मुखी रुद्राक्ष आप लोगों को बांटेंगे, हम लोग पहनोगे आप लोग गले में, तो इसका क्या फल है? देखो, 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो स्वयं रुद्र का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? जोर से बोलो। रुद्र का स्वरूप है, सबको मुक्ति देने वाला है, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है।
अगम्यागमन पापन भक्षण, जैसे महापापों को दूर करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष आंवले के समान का आकार का होता है, समझ रहे हो ना। इसको धारण कब करना चाहिए? पंचमुखी रुद्राक्ष जो है प्यारे, इसको धारण अगर करना है तो आप जो है लाल धागे में इसको पिरोइए आप, और ओम ह्रीम, क्या कहना है? ओम ह्रीम रुद्राक्षाय नमः 5 बार बोले, शिवलिंग में स्पर्श करें, और शिवलिंग में स्पर्श करने के बाद उसे सोमवार के दिन आप जो है गले में प्रातः काल पहन सकते हैं, ठीक है। इसे धारण करने से मधुमेह, ब्लड प्रेशर, नाक कान और गुर्दा का जो समस्या रहता है वो भी दूर हो जाता है, ठीक है। अगले क्रम पर आता है षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणात् दक्षिणे भुजे। 6 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो स्वयं कार्तिकेय जी है। कौन है? कार्तिकेय जी है 6 मुखी रुद्राक्ष जो है। और इसे धारण कहाँ करना चाहिए? दाहिनी भुजा में, ठीक है। दाहिनी भुजा में अनिद्रा का समस्या है, तनाव का समस्या है, चर्म रोग का समस्या है, स्किन प्रॉब्लम है, त्वचा संबंधित रोग है, त्वचा रोग, तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग में स्पर्श करा करके लाल धागे में ओम षडाननाय नमः कहकर, आज आप लोग जो है स्किन का केयर बहुत करते हैं, स्किन डॉक्टर को दिखाते हैं, जाते हैं, है कि नहीं? तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करके देखिए आप, आपकी समस्या जो है थोड़ा कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अगले क्रम पर है सप्तवक्त्रो महेशानी हानंगु नाम नामता 7 मुखी रुद्राक्ष। ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है अनंग स्वरूप कहा गया है, अनंग नाम से प्रसिद्ध है। उसको साक्षात लक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है। जिसके घर पर पैसा आता है टिकता नहीं, चले जाता है, पैसा से संबंधित समस्या है, तो रुद्राक्ष 7 मुखी वाला आप धारण कर लीजिए, ठीक है। व्यापार है आपका, दुकान है, और दुकान है, कस्टमर आते नहीं है महाराज, तो 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करो। कस्टमर एक बार जो आएगा आपके गले के रुद्राक्ष को कहीं देख लिया, वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष का ये प्रभाव है। ओम ह्रीम क्रीम होम सोम नमः, यह बोल करके आपको इसको धारण करना है। इसके देवता शनि ग्रह है, और हड्डी से संबंधित समस्या है, जोड़ों में, पैरों में, कमर में, तो ये भी समस्या दूर होता है, हड्डी से संबंधित समस्या। कौन से रुद्राक्ष धारण करने से? 7 मुखी। अच्छे से सुनो, बाद में पूछना मत मेरे से। हाँ, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें महाराज, समस्या है करके पूछोगे। पता है मुझे, क्योंकि ध्यान से सुनते नहीं हो आप लोग, तो अभी ध्यान से सुनो आप लोग। इसके बाद में है अष्टमुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी वाला। रुद्राक्षस्य अष्टवक्त्रस्य वसु मूर्तिस्य भैरवः, काल भैरव का प्रतीक होता है अष्टमुखी रुद्राक्ष। इनके देवता श्री गणेश जी भी है, जो कि रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति करवाते हैं, ठीक है। मरने के पश्चात शिवलोक में वास करोगे आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किए तो भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। नियमित रूप से आप जो है इस अष्टमुखी रुद्राक्ष को प्रतिदिन रुद्राक्ष को आंखों और मस्तक में लगाकर चंदन का तिलक लगा करके धारण करें। चंदन का तिलक लगाएं, बहुत फल की प्राप्ति होती है। श्री मंगल गणेशाय नमः बोल करके, ठीक। अगले क्रम पर है 9वां मुखी, 9 मुखी। भैरवो 9 वक्त्रस्य कपिलस्य मुनि स्मृता। ये 9 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, कपिल भगवान का, समझ रहे हो ना। और 9 मुखी रुद्राक्ष जो है 9 दुर्गा का भी स्वरूप कहा गया है। जो देवी की उपासक होते हैं, देवी की पूजा करने वाले, उनको भी 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इनको धारण करने से होता क्या है, 9 देवियों की शक्तियां जो है प्राप्त होती है। किनकी शक्ति प्राप्त होती है? 9 देवी की शक्ति जो है प्राप्त होती है। ओम ह्रीम वयम वम यम रम लम नमः बोल करके धारण करे, समस्त रोगों का नाश होता है इसे धारण करने से। अगले क्रम पर है 10 मुखी रुद्राक्ष, जिसे कहा गया है जनार्दन, ठीक है। क्या कहा गया है? जनार्दन कहा गया है।
दिमाग से संबंधित समस्या है तो दिमाग, जैसे किसी के जो बेटे हैं वो पागल हो गए हैं, घर से निकल गए हैं, तो उनको भी 10 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करवा दो, पढ़ाई लिखाई में बच्चा मन नहीं लगा रहा है, स्कूल जाता था अब छोड़ दिया, स्कूल जाना पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, तो उसे भी आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करा सकते हो। ओम ह्रीम क्लीम ब्लीम ओम नमः बोल करके, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। अगले क्रम पर है एकादश 11 मुखी रुद्राक्ष, जो स्वयं रुद्र का स्वरूप है। ये 11 मुखी रुद्राक्ष किसका स्वरूप है? रुद्र का स्वरूप है। इसे भी आप सोमवार के दिन धारण करें, सूर्योदय से पहले अपने इष्ट देवता कुल देवता का ध्यान करके धारण करना चाहिए। ओम रुम शुम मुम युम रुद्राक्षाय नमः बोल करके। अगले क्रम पर है 12 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष भगवान सूर्य का प्रतीक माना गया है, समझ रहे हो ना। मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है परिवार में, ऑफिस में, कार्यालय में, कामकाज में, कंपनी में, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सूर्य के समान दिमाग तेज हो जाएगा, चमकता चेहरा हो जाएगा, समाज में आपकी खूब प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और भगवान सूर्य की कृपा आपके पास होगा। ओम श्रीम आदित्याय नमः कह करके पहन लो आप। अगले क्रम पर है 13 मुखी रुद्राक्ष। त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्तत्। प्यारे 13 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो विश्वदेव का स्वरूप कहा गया है, विश्वदेव भगवान का स्वरूप, ठीक है। संपूर्ण कामनाओं की प्रतीक कही गई है। इसे धारण करने के लिए ओम श्री इंद्र देवाय नमः बोल करके आप धारण कर लो। उसके बाद है 14 मुखी रुद्राक्ष, अंतिम रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो साक्षात शंकर है। 14 मुखी रुद्राक्ष शंकर का स्वरूप है। जो भक्ति पूर्वक धारण करता है 14 मुखी रुद्राक्ष, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है, आत्मा से परमात्मा का बोध हो जाता है। प्यारे भक्तगण, भक्ति दया धर्म मोक्ष की प्राप्ति होती है 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, ठीक है। बहुत मूल्यवान होता है ये। अगर आप 14 मुखी रुद्राक्ष अगर तिजोरी में भी रखते हो तो धन की कमी कभी नहीं होगी, धन बढ़ता ही जाएगा। तिजोरी में भी रख सकते हो, ठीक है। प्यारे भक्तगण, सोमवार के दिन इसे आपको धारण करना है। ओम श्री शिवाय नमः कहते 14 मुखी रुद्राक्ष। अगले क्रम पर जो रुद्राक्ष आता है वो है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष जो है बहुत दिक्कत से मिलता है। प्राकृतिक रूप से ये रुद्राक्ष गौरी शंकर आपस में जुड़े होते हैं। गौरी और शंकर, शिव और पार्वती, समझ रहे हो ना। जुड़वा रुद्राक्ष भी कहते हैं इसको, गौरी शंकर भी कहते हैं। इसे धारण करने से शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। इसके दर्शन मात्र से, 14 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से सुख की प्राप्ति होती है। और नित्य 14 मुखी रुद्राक्ष को जल छिड़को, चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, धूप दीप दिखाओ तो धन की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन आप प्रातः काल इसे शिवजी में स्पर्श करके पहन सकते हो। ओम श्री शिव पार्वत्याय नमः ऐसा कहा करके, ठीक है। रुद्राक्ष की माला को धारण करने से कभी भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी का डर नहीं रहता, याद रखना, ठीक है। रुद्राक्ष का माला अगर धारण किए हो, भस्म का तिलक लगाए हो, तो प्यारे भक्तगण कभी आपको यम के दूत नहीं पकड़ेंगे। गले में हाथ में रुद्राक्ष की माला है, त्रिपुंड तिलक लगाए हो, शिव के उपासक हो, तो यम भी आपसे दूर भगेंगे, समझ रहे हो ना। ये मैंने आपको रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताया, तो आप लोगों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष पहनने के बाद कोशिश करें मदिरा और मांस का त्याग कर दें, ठीक है। नशा भी नहीं करना चाहिए। अब नशा में ये नहीं कि मदिरा ही शामिल है। अगर कई माताओं का अगर आदत है च्यवनप्राश करने का, गुड़ाखू, कितने लोग करते हो गुड़ाखू? ईमानदारी से बता दिए माता जी, ठीक। और कितने लोग करते हो भाई कि महाराज एक टाइम वाले यार सुबह सुबह कर लेते हैं। और कितने लोग करते हैं गुड़ाखू? अरे मैं तो इसी से भक्त मतलब देखे हैं जिन मोर से वृंदावन उज्जैन जाते नहीं। मान लो जाए 12 दिन के ट्रिप है तीजो भैया, 12 टन गुड़ाखू डब्बा धर के जाते भक्त मन भाई गौ। अभी वृंदावन में कथा हुई, वृंदावन गए रहे ना। अब लास्ट में का हुई, हर्षल में सम्राट मन हम सब रूम ल देखत रहे, कुछ सामान थोड़ी छूटा है। अब एक रूम को अगर देखे भैया, ओहो, ऊपर वाले रूम से मिली, ऊपर रूम में
8 गुड़ाखू डब्बा मंदिर छाप। मैं कहा धन्य हरे भक्त हो, कम से कम तीरथ है तुम छोड़ दो। हो भाई, कई भक्त गए थे जिनको गुड़ाखू नहीं मिला, वो 8 दिन तक खाना ही नहीं खाया, बताओ। और कई भक्त को मैंने देखा है कि गुड़ाखू के नाम से रोए भी हैं, हे भगवान मिल जाती। बिहारी जी दर्शन करे आदमी मन जाते भगवान के, हैं उज्जैन गए थे ऐसे। ये मेरे साथ दीपक भी गए थे, आर्गन वाला, हमारे साथ युगल भी गए थे गोबरवारा से। तो आदमी जो है वहां जाने के बाद में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान सुख शांति सब अच्छा रहे, ऐसा कह करके महाकाल से प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान के सामने रोते भगवान गुड़ाखू मिल जाता है, ऐसा है। बहुत बड़े बड़े भक्तों को देखा है मैंने कि बड़े बहुत प्रेम रहता है गुड़ाखू से, नशीला पदार्थ से, गुटखा से, तंबाकू से, मदिरा से, उससे प्यार मत करो, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए एक शिव जी का भजन करते हैं। बोले काशी विश्वनाथ जी भगवान की जय। कम से कम जोर से बुलाया करो आप, जय जो है जोर से बुलाना चाहिए आप लोगों को। जय बुलाने में कमी मत किया करो। जितना जोर से ताली बजाओगे, जितना जोर से जयकारा लगाओगे, तो फायदा आपका ही है। ताली बजा के भजन गाओगे तो हाथ की रेखा जो इधर उधर भटकती है जाती है और रेखा सुधर जाती है। संकीर्तन करोगे मुंह से तो पाप का नाश होता है, जाने जाने जो पाप होता है, समझ रहे हो। तो आइए बोले महादेव भगवान की हर हर। हो महादेवा ओ महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जायो रे। सबना रखवाला शिव जी डमरू बाबा जी, डमरू बाबा उमर कैलाश रहना भोलेनाथ जी। बोले 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 धरती सोतारते शिव जी, पापिया जमारदा जी, पापिया जमारदा बड़ा ही दयाल
डम डम बजता जायो रे हो महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जायो रे
तो आपने भी सुना रुद्राक्ष के प्रकार और रुद्राक्ष की महिमा। तो प्यारे भक्तगण, भगवान की पूजा, लिंग पूजा का ही विधान बताया गया है। शिव पूजन में के 4 अंग रुद्राक्ष, भस्म, मंत्र जाप और पूजन। मंत्र जाप कौन सा? मंत्र जाप आपको करना है ओम, जिसको प्रणव जाप कहा जाता है। प्रणव, जिसमें कोई प्रपंच नहीं। और मंत्र आपको जाप करना है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र का। और इस पंचाक्षर मंत्र का अगर आप कहीं जाप करते हो तो अवश्य आपको भगवान शिव की कृपा का फल प्राप्त जरूर होता है। आप लोग कितने बार जाप करते हो ओम नमः शिवाय का? बताओ चलो। कल मैंने कहा था ना कि माला जप करना है आप लोगों को। हाँ, माला अगर नहीं है तो कर जाप कर सकते हो। कर माला, कर माला का जाप कैसे करना है यहाँ से? समझ रहे हो ना? ये उंगलियों में भी कर का जाप होता है। कर माला जिसे कहा जाता है, ऐसा बता दूंगा जो ठीक है। देखो, कर जाप जो होता है वो भी उत्तम जाप कहा गया है। और कर जाप अगर माला नहीं है तो कर से हाथों से भी आप जप कर सकते हो। ठीक है। तो प्यारे भक्तगण, ओम नमः शिवाय का जो जाप है उसे करना चाहिए। 9 करोड़, कम से कम एक मनुष्य को 9 करोड़ का जाप जीवन में करना चाहिए। 9 करोड़, जब तक जीवन है करते रहो। आज 100 बार किए, कल 200 करो, कल 400 करो, उसे ऐसा बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। 9 करोड़, समझ रहे हो ना? जो 9 करोड़ मंत्रों का जाप कर लेता है ओम नमः शिवाय का, एक दिन में कितना जाप कर सकते हो आप? एक दिन में कम से कम 10,000 मंत्र जाप कर सकते हो। एक माला जाप करोगे तो कितना जाप होगा पता है आपको? 100 बार। और 10 माला करोगे तो 1000। और 100 बार माला कहीं जाप कर ली 100 तो 10,000 हो जाएगा। ऐसी डेली 100 बार करोगे तो 1 लाख हो गया। हाँ? अरे काम भी कर रहे हो ना तो मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहो। दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 21,600 बार श्वास लेते हैं हम। और 21,600 बार श्वास लेते हो तो 21,600 बार शिव शिव कहते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहो। ऐसी जाप वो काउंटिंग होगा, वो गिनती में आएगा वो आपका। समझ रहे हो ना? घबराओ मत। माला बैठ के पकड़ के जाप करोगे वही काउंटिंग होगा, ऐसा नहीं। आप काम करते करते भी कहीं माला जप कर रहे हो, बोल रहे हो मंत्र को, तो भी गिनती में शामिल होगा। तो मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए प्यारे भक्तगण। देखिए, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न लिंग पूजन का विधान है। ब्राह्मणों को रसलिंग या पारदेश्वर का पूजन करना चाहिए। क्षत्रियों को बाणलिंग, नर्मदेश्वर, वैश्य स्वर्णलिंग, शूद्र शिलालिंग, स्त्री पार्थिवलिंग। ठीक है। विरक्त स्त्रियों को रसलिंग या तो स्फटिक लिंग का पूजन करना चाहिए। ठीक है प्यारे भक्तगण, बाणलिंग या स्फटिक लिंग की पूजा तो सबको करना चाहिए। और अगर वो भी नहीं है तो मिट्टी का जो शिवलिंग बना के पूजा करते हैं, मिट्टी का शिवलिंग जो होता है वो अति उत्तम माना गया है। समझ रहे हो ना? जैसे देवों में महेश्वर, नदियों में गंगा, मंत्रों में प्रणव, प्रणव मतलब ओम, है ना? पुरियों में काशी, व्रत में शिवरात्रि और देवियों में उमा श्रेष्ठ है। उसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। सतयुग में मणिलिंग के पूजन का, त्रेता युग में स्वर्ण लिंग के पूजन का, द्वापर में पारद लिंग के पूजन का और कलयुग में पार्थिव लिंग के पूजन का महत्व है। इस कलयुग में, कलिकाल में कौन से लिंग का महत्व है? पार्थिव लिंग का। इसलिए रोज बना के पूजा कर सकते हो आप। रोज छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाओ और सुंदर पूजा करो। समझ रहे हो ना? रोज बढ़िया पूजा बना करो और उसका पूजा करने से प्यारे भक्तगण अभिष्ट फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदमी आने आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ, देखो जब आप शिवलिंग बनाते हो मिट्टी का, जैसे रोज पूजा करते हो, शिवलिंग अभिषेक करते हो, आप लोग रोज करते हो ना यहाँ, तो मिट्टी लाते हो, बनाते हो, उसका भी मंत्र होता है।
ऐसे ही बना के ला के विसर्जन नहीं करना चाहिए, उसका भी अलग अलग मंत्र है, सुनो ध्यान से। जब आप पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाते हो कहीं से उठा के, मिट्टी लाए मान लीजिए खेत से गमले से, तो आपको क्या कहना है? ओम हराय नमः, ओम हराय नमः कह करके लाओ। पानी डाल के जब निर्माण करते रहोगे तो कहना है ओम महेश्वराय नमः। जब ऐसा उसको रखोगे पिढ़वा में, पाटा में प्रतिष्ठा करोगे तो कहोगे ओम शंभवे नमः। और जब हाथ पे चावल फूल लेकर के पंडित जी आचार्य लोग आवाहन कराते हैं तो आपको क्या कहना है? ओम शूल पाणये नमः। शिवलिंग को जब नहलाना है तो कहना है ओम पिनाक धृषे नमः। पूजन करना है धूप दीप फूल से तो कहना है ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। क्षमा प्रार्थना करना है तो कहना है ओम पशुपतये नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम पशुपतये नमः। और महादेव का विसर्जन करना है जल में, तालाब में, गमले में, पानी में, तब क्या कहना है आपको? ओम महादेवाय नमः। क्या कहना है? ओम महादेवाय नमः कह करके आपको विसर्जन करना चाहिए। अंगन्यास और करन्यास करके सदाशिव को ध्यान करना चाहिए। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतं संरत्ना कल्पज्ज्वलांगं परशु मृग वराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासनं समन्तात् स्तुतिमृग व्याघ्रं प्रतिवसानं विश्वान्नं विश्वजं निखिल भैरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। उनकी अंग जो है, भगवान की जो अंग है, कांति जो है, उनकी कांति चांदी के पर्वत के समान है। वे अपने मस्तक पर आभूषण धारण किए हैं, शरीर और चमक रहा है। चारों हाथ में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर अभय मुद्रा सुशोभित है। और भगवान भोले सदैव मुस्कुराते रहते हैं, समझ रहे हो ना? इसलिए शिव के भक्तों को भी हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। चलो हंसो, हाथ उठा के हा हंसो, चलो बीमारी दूर होगा। हा ध्यान गति वो रहतु हर मन के भाई के महाराज हामी मन हासा थन, और तो महाराज मन बाजू में बैठे थे, मन नहीं हासा थे, यादव जी नहीं हासा थे, कैमरा वाले नहीं हासा थे, हैं, और ये आर्गन और ढोलक वाले मन नहीं हासा थे, संगीत वाले मन, इसी की कहा तो नहीं, मैं सब समझा था। चलो तो मन हासो, चलो जी धीरज महाराज को, हाँ चलो, हाँ वो माला जाप करा तो कर छूटे। अच्छा चाहे हंस दूर से हंस में बड़ा हंसते, चलो सबको हंसना है। चलो सम्राट जी आपको हंसना है, आपको भी हंसना है जोर से, सब हंस रहे। चलो हाथ उठाओ, ऐसा नहीं मूर्छन हाथ उठा के, चलो हाथ उठाओ, हंसो, हा एक बार और, हा एक बार और, हा ठीक, ऐसा हंसा करो। बाके बिहारी के भक्त और कैसे भोला, तुम कैसे नहीं हंस रहे हो? नाम तो भोला होते ही है, मुंह उतार के बैठे हो, नाम भोला हो तो हंसना चाहिए नहीं है? चलो हंस के बता एक बार, है नाम होकर भोला है, और वही चुपचाप बैठे हैं, ऐसे देखा है। हंसे कर बेटा, हंसे बीमारी दूर होते। क्या चीज की टेंशन है? बिहार हो करना है तो क्या टेंशन है? हाँ बने खाए करें, हाँ खाना खाया, हाँ ठीक ठीक। अच्छा तोर पापा फोन आ रही जी, बोल दे गुरु जी सन हो कथा में की पेपर पर चला, पेपर हो गए, पढ़े छोड़ दे 25 से है तो पुस्तक कापिल धर के आना चाहिए, तो नहीं साउंड चला सकते हैं, पेपर लोग कौन दे वही तो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बने है लइका है बेचारा बपरा है, ठीक ठीक। प्यारे भक्तगण, शिव के भक्तों को और भगवान कन्हैया के भक्तों को मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। भगवान के मंदिर जब भी जाओ तो निराश मन से मत जाना, मुस्कुराते हुए ही जाना चाहिए, समझ रहे हो ना? अब आप मुंह उठार करके, मुंह लटका करके कहीं चले गए
तो भगवान भी कहेंगे देख इसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दिया हूँ, मकान दिया हूँ, कपड़ा इतना सुंदर पहना है, बैंक बैलेंस भी है, आभूषण भी है, सब चीज है, गाड़ी है, फिर भी कोई कमी तो है नहीं, फिर भी मुंह उतार के आया है कि नहीं? भगवान भी कहते हैं अरे कम से कम भगवान के सामने जाते हो तो सज संवर के जाया करो, बढ़िया सुंदर सुंदर है, अच्छे कपड़े पहन के जाया करो। मंदिर जब जाते हो तो साफ कपड़ा पहन के जाना चाहिए, याद रखना। घर में जो आप डेली पहनते हो, रोज पहनते हो, उसी को पहने हो, उसी को पहन के आप नहा रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, तो उस कपड़े को पहन के मंदिर मत जाना, ठीक है? मंदिर जाने के लिए सुंदर साफ कपड़ा अलग से रखा करो, पूजा के लिए अलग वस्त्र होना चाहिए, ठीक है? पूजा के वस्त्र को प्यारे भक्तगण पहन करके शौच क्रिया नहीं करना चाहिए। पूजा के वस्त्र को पहन करके इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। पूजन का जो वस्त्र होता है उसको डेली साफ करना चाहिए रोज, और कपड़ा जो होता है उसको तो रोज धो करके पहनना चाहिए। इससे देखो, अगर हम जो है नित्य धो करके वस्त्र को नहीं पहनते ना तो हमारे अंदर दरिद्रता का वास होता है हमारे यहाँ। इसलिए वस्त्रों को रोज साफ करो, साफ करके पहनना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, और कपड़े भी बढ़िया पहनना चाहिए, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हाँ, समझ रहे हो ना? अक्सर माताओं को देखने को मिलता है, कपड़े जो होती है उनकी साड़ियाँ जो होती है, जैसे 5000 का साड़ी है, कहीं गए शादी में गए, हाँ पहन करके गए, अरे गंदा तो नहीं हुए हैं, हाँ बोले रेशा निकल जाएगा, धागा निकल जाएगा, तो कपड़े को ला करके फिर रख देते हैं। फिर कहीं 1 महीना बाद शादी में जाना है तो फिर उसको निकाल करके उसी कपड़े को पहनते हैं। हाँ? समझ रहे हो नहीं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार पहन लिए उसको प्यारे भक्तगण पानी से धोना चाहिए, धो करके पहनना चाहिए। हाँ, कपड़े जो होते हैं उसको स्वच्छ पहनना चाहिए, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चों को देखने को मिलता है जींस पहनते हैं, इधर आगू सामने फटा है, पीछे फटा है, फटा फटा पहनते हैं, नहीं पहनना चाहिए। फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हाँ, घर में फूटे बर्तन और क्या क्या नहीं रखना चाहिए घर में? ध्यान से सुनो, बातें मत करो, शांत बैठो। घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी हुई खाट, ठीक है, मुर्गा, कुत्ता और अस्वस्थादि वृक्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे भक्तगण। फूटे बर्तन अगर घर में है, एक थाली रखा है आपके घर, किनारा छोटा सा तड़क गया है, तो उसको मत रखना, कलयुग का वास होता है। टूटे फूटे बर्तनों को रखने से कलयुग का वास होता है। टूटी खाट अगर है, खटिया अगर है, टूट गया है, पलंग टूट गया है, उसको रखे हो तो धन की हानि होती है, ठीक है। मुर्गे और कुत्ते पालने का शौक है तो देवता कभी तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हारे पितर उस घर में कभी हविष्यान्न ग्रहण नहीं करते, ठीक है। मकान के अंदर बड़ा सा वृक्ष नहीं होना चाहिए। मकान के अंदर अगर बड़ा सा वृक्ष है तो उसके अंदर जड़ के भीतर सांप और बिच्छू का, जंतुओं का रहना अनिवार्य होता है। इस कारण गृह के अंदर पेड़ नहीं लगाना चाहिए, बड़ा सा पेड़, समझ रहे हो ना? हाँ, कुत्ता जो होता है घर में, उसका रोम झड़ता है ना, बाल, तो दरिद्रता का आगमन होता है। और कुत्ता पाले हो तो पितर में भी पितर को बुलाओगे तो नहीं आएंगे, पितर दे तुम्हारे घर। पितृ पक्ष में करते हैं ना पूजा पितरों की, तो कुत्ता पालते हैं तो पितर देव हमारे यहाँ खाना खाने नहीं आएंगे, समझ रहे हो ना? जिस स्थान में कुत्ता बैठता है, खान पान से स्पर्श से जगह जगह बैठने से खान पान में, रहन सहन में अशुद्धि होती है, अपवित्रता होती है। इसलिए कुत्ता नहीं पालना चाहिए। आज जाता था पूजा करने और तंत्र विधि से पूजा करता था भोले बाबा। पुष्पदंत जो है, ध्यान से सुनो, और पुष्पदंत जो है रात में कैलाश पर्वत जाता था
और बीच में एक बगीचा पड़ता था, वहां नीचे उतरता था, फूल वूल तोड़ता था, बेल पत्ता, फिर जाता था कैलाश, फूल की चोरी करता था रात में, और फूल की चोरी करके जाके कैलाश में सुंदर बाबा की पूजा किया करता था। अब जिस बगीचे से वो फूल चुराता था, पुष्पदंत जो है, वो बगीचा एक राजा का था, और वो राजा भी शिव जी का ही भक्त था। अब बगीचे का जो रखवाली करता था माली जो है, सुंदर सुंदर कलियों को देख के जाता था शाम को, सुबह ये खिलेगा, राजा को दूंगा, पूजा करने काम आएगा। सुबह जब वो लोग जाते थे, फूल जो है गायब रहता था। अब राजा को बात बताया गया, महाराज आपके बगीचे का फूल तो गायब हो जा रहा है। अच्छा, एक काम करो, वहां 2-4 सिपाहियों को तैनात करो, पता चलेगा कौन फूल चुराने आता है। 2-4 सिपाहियों को तैनात किया गया, नाइट ड्यूटी करो, दिन ड्यूटी करो, जाओ। अब ड्यूटी में लग गए सब सिपाही लोग, और सिपाही लोग जब ड्यूटी में लग गए, बच्चे लोग को बैठा दो सामने, जो बच्चे हम लोग को बैठा दीजिए। हाँ, जिनके जिनके बच्चे हैं उनके माता पिता से निवेदन है कि अपने अपने बच्चे को अपने गोद में बैठाए, बच्चों का ख्याल करें, ठीक है। आजकल बच्चा चोराया है हम नहीं जानते भी, बच्चा को ऐसा छोड़ दो कि बच्चा चोरी हो जाएगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही आयोजक समिति की जिम्मेदारी रहेगी। पंडाल से बच्चा चोरी होगी, हम क्या करें? हाँ, आजकल बच्चा चोर घूम रहे हैं बहुत, मैं नहीं जानता भैया, इसलिए बच्चों को संभाल के रखो। प्यारे भक्तगण, तो राजा जो है सिपाहियों की नियुक्ति किया। अब रात में भी देखते थे सिपाही लोग, बोले कौन आता कौन है चोरी करने फूल का, पुष्पों का समझ नहीं आता। राजा को बताया गया, महाराज वहां कौन आता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि पुष्पदंत तो आकाश से नीचे उतरता था ना, फूल तोड़ के फिर चला जाता था, शक्ति था उसके पास। राजा जो है ज्योतिषाचार्य को बुलाए, विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुला करके पता करवाया, तब मालूम चला कि कोई व्यक्ति आकाश से आता है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि एक काम करो महाराज, शंकर जी में खूब बेल पत्ता चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूबी चढ़वाओ, सुनी पत्ता चढ़ाओ, और चढ़े हुए फूल दूबी को उस बगीचे में फैला दो। शिव निर्माल्य को अगर वो लांघेगा, पार करेगा, तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगा, आकाश में उड़ नहीं पाएगा, उसको बंदी बना लेना। वैसे ही किया गया, सिपाहियों को आदेश दिया गया, जितना फूल पत्ता सब शिव जी में चढ़ा हुआ है सबको बिछा दो, उसको पता मत चले। और रात में जब पुष्प चढ़ाना, फूल बेल पत्ता को चोरा करके, चोरी करके मेरी पूजा मत करना। चोरी की फूल वस्तु से जो मेरी पूजा करेंगे तो मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा, ये पूजा मुझे पसंद नहीं है। और हाँ सुनो, तुमने जो मेरी स्तुति गाई, वो स्तुति आज से शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से जाना जाएगा, और शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से जाना जाएगा, और ये स्तुति मुझे बहुत प्रिय रहेगी। जो इस स्तुति का पाठ करेगा उसे मैं सीधा कैलाश धाम में बुला के अपने पास रखूंगा, ये कहने लगे भगवान जो है। बोले महाकाल महाराज की। इसलिए शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ जो है सबको करना चाहिए, समझ रहे हो ना। शिव महिम्न स्तोत्र जो होता है, ये शिव महिम्न स्तोत्र जो है, सभी स्तोत्रों में भगवान शंकर के जो जितने भी स्तोत्र आप गाते हो ना, सबसे बड़ा स्तोत्र कहा गया है शिव महिम्न स्तोत्र को, समझ रहे हो ना। रोज पाठ किया करो, अगर पाठ नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मोबाइल फोन में घर में चला सकते हो, बच्चों को सुनाओ, सब सुनो। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ सबको करना चाहिए। इस स्तोत्र से भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, खूब जल्दी प्रसन्न होते हैं, याद रखना, समझ रहे हो ना। हाँ, महिम्नः पारं ते परम विदुखो यद् सदृशी स्तुति ब्रह्मा जनामापि तदौ सन्नास्तत्वे गिरा अथा वाच्य सर्वसम्मति परिणामावधे ग्रन्माप्य स्तोते हर निर्पवादा परिकरा। यहाँ से चालू होगा, ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन इसको रोज पढ़ने की कोशिश करो। अरे कोई बात नहीं, अगर आप जो है संस्कृत में नहीं पढ़ पाओगे तो हिंदी में पढ़ना, ठीक है। शिव महिम्न स्तोत्र लिखना, रोज पढ़ना हिंदी में निकाल के। जो मनोकामना रहेगी, बिगड़ा हुआ काम अगर नहीं बन रहा है वो काम बन जाएगा। घर में सुख शांति नहीं है तो सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी, और भगवान भोलेनाथ की कृपा
मिलता रहेगा आपको। इसलिए शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ सबको करना चाहिए। ठीक है प्यारे भक्तगण, इसलिए भगवान के लिए जब फूल पत्ता लाते हो ना तो चोरी मत किया, चुरा करके नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में बंदर का जन्म मिलेगा। किसका जन्म मिलेगा? बंदर का जन्म मिलेगा भैया। ठीक है, भक्तवत्सल भगवान की। देखो तो पार्थिव लिंग बना करके सबको पूजा करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति जीवन में 1000 पार्थिव लिंग बना लेते हैं ना तो प्यारे उसके समस्त कामना जो है पूर्ण हो जाते हैं। धन की प्राप्ति है तो 500 पार्थिव लिंग बना के पूजा करो। पुत्र की कामना है तो 1500 पार्थिव लिंग बना के पूजा करो। मोक्ष की कामना है तो 1 करोड़। भूमि की प्राप्ति करना है तो 1000। समझ रहे हो ना? हाँ। और शिवलिंग की पूजा में सबका अधिकार है। शिवलिंग की पूजा सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शिवलिंग के मंदिर उसने बनाया तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, सब कर सकते हैं। शिवलिंग में सबका अधिकार है। बिल्व पत्र के सहित भगवान का पूजा सबको करना चाहिए। नैवेद्य की बात करते हैं, चलिए भगवान शिव के नैवेद्य। भगवान में जो नैवेद्य चढ़ता है प्यारे भक्तगण, जो व्यक्ति भगवान शंकर के नैवेद्य को प्रसाद को देख लेता है वो व्यक्ति मुक्ति का भागी बन जाता है। याद रखना, शिव नैवेद्य को प्रेम से सबको खाना चाहिए। शिव के प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। याद रखना, ठीक है ना? हाँ, शिव प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। याद रखना, प्रसाद जो होता है प्यारे उसको तो मांग करके खाना चाहिए। समझ रहे हो ना? प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद जो होता है उसको, अगर आपके हाथ में प्रसाद आ गया तो कभी ये मत करना कि बाद में खाएंगे। प्रसाद अगर हाथ में आया है तो उसे तुरंत खाना चाहिए। अपने हिस्से का प्रसाद आप ही खाओ, पड़ोसी को मत दो। ठीक है? आपके हाथ में जो प्रसाद आया है भले ही उसको, अगर आपको मिला जब प्रसाद तो भगवान का ध्यान लगा के कहो, खाने के पहले कहे भगवान मैं इसको सबको बांट के खाऊंगी। लेकिन आप अगर भगवान को बिना कहे बांटना चालू करोगे तो भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए प्रसाद जब मिला तो भगवान से, भगवान मेरे लिए तो आया है, इसे सबको मैं पहले बांटूंगी तब खाऊंगी, क्षमा करना। तब बांटो तब खाओ। प्रसाद जो मिल गया उसे थोड़ा सा खा के ऐसा रखना नहीं चाहिए। ठीक है? प्रसाद जो मिलता है उसे तुरंत जो है खाना चाहिए। ठीक है? शिव भगवान के प्रसाद को शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। याद रखना, शिवलिंग है तो उसके ऊपर प्रसाद भोग जो चढ़ जाता है प्यारे भक्तगण, वो भगवान शिव के गण चंड का उस पर अधिकार हो जाता है। तो शिव जी को भोग लगाना है तो कैसे लगाओ? ये शिवलिंग है तो उसके ठीक नीचे रखो, सामने रखो आप, भगवान भोग स्वीकार कर लो आप, ऐसा करो। हाँ? भगवान आप भोग स्वीकार कर लो, ये कहो आप, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान को भोग लगाना ही चाहिए। शिव नैवेद्य को प्यारे भक्तगण, शिव नैवेद्य को सबको खाना चाहिए, बच्चे बूढ़े सबको। और शिव के प्रसाद का जो अपमान करता है वो घोर नरक में जाता है। याद रखना, समझ रहे हो ना? और शिव जी को जब भोग लगाओ तो एक समी का पत्ता डाल करके भोग लगाना चाहिए। ठीक है? समी पत्ता नहीं है तो एक बेल पत्ता डाल लो आप। ठीक है? और समी का जो पत्ता है उसको डाल करके ही भगवान शंकर को भोग लगाना चाहिए, प्रसाद लगाना चाहिए। प्रसाद का बड़ा महत्व होता है। ठीक है? हाँ, प्रसाद खाना है तो पूरी से ले जाओ। कितना अच्छा प्रसाद बंटता है, 7 मटकियों में रखा जाता है। वो प्रसाद प्रातः काल सबसे पहले बनता है, उसको कोई नहीं देखते। सबसे ऊपर का पहले बनता है और वही भोग लगता है, बंटता है सब में। उसके बाद तो हंडियों को अलग अलग रख के बनाते हैं। प्यारे भक्तगण,
पुरी में एक राजा थे, जगन्नाथपुरी में। और पुरी में एक राजा थे। वो राजा जो है, पुरी में जो राजा है, राजा थे, वो राजा भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है। और जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा सुन रहे हो आप। तो वो जब भगवान जगन्नाथ जी महाराज के पुजारी जी प्रसाद लाके देते थे, सबसे पहले उनको तो खाते थे वो। एक दिन महाराज पुरी के राजा जो है कुछ लिख रहे थे, और पुजारी जी आए प्रसाद देने, तो प्रसाद को बाएं हाथ से, तो प्यारे राजा जो है जब वो कुछ लेख लिख रहा था, तो प्रसाद को बाएं हाथ से ले लिया वो। और प्रसाद को जब बाएं हाथ से जब लिया, प्रसाद दे करके पुजारी जी जब चले गए, पुजारी जी जब चले गए प्रसाद दे करके, तब राजा को तकलीफ होता है कि मैंने प्रसाद बाएं हाथ से लिया, और प्रसाद मैंने बाएं हाथ से लिया। अरे धिक्कार है मेरे जीवन को जो मैंने बाएं हाथ से प्रसाद लिया। कभी बाएं हाथ से प्रसाद मत लेना, दाहिने हाथ से प्रसाद लिया जाता है। राजा सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, मैं अपने हाथ को काट दूंगा। मंत्रियों को कहा कि बोले भैया ये हाथ मेरा काट दो तुम लोग। अरे बाएं हाथ से मैं प्रसाद लिया हूं। मंत्रियों ने कहा, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, हम आपके हाथ को नहीं काट सकते। राजा ने दिमाग लगाया, राजा दिमाग लगा के कहा, जब सभा में बैठे थे तब, मंत्री जी बात ऐसा है कि बोले मेरे कक्ष में कोई भूत आता है, कोई भूत आता है और खिड़की की तरफ से अपने हाथ को ऐसा अंदर डाल के मुझे डराता है। एक काम करो, आज आप मेरे कक्ष में शयन करो और मैं आपके कक्ष में शयन करूंगा। अगर वो भूत आकर के हाथ दिखा के डराए तो उसके हाथ को काट देना। मंत्री जी ने कहा ठीक है। राजा को पॉइंट मिल गया और राजा ने वैसे ही किया। अपने कमरे में मंत्री को सुलाया और मंत्री के कमरे में खुद चले गए। रात में उठ करके अपने कमरे में के पीछे चले गए राजा, और कमरे के खिड़की में घुस करके हाथ को ऐसे डाल करके डराने लगे। और डराने लगे, मंत्री जी ने देखा भूत का हाथ काट दिया, हाथ को, हाथ कट गया। राजा फड़फड़ा गया, गिर गया, चक्कर आ गया, बेहोश हो गया। सुबह सब उठ करके जा करके देखे, अरे महाराज का हाथ कट गया, महाराज का हाथ कट गया। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हो गए, राजा तूने अपने हाथ को कटवा दिया, मुझे हाथ को अर्पण कर दिया। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए वहां। जगन्नाथ जी प्रकट होकर के कहे, बोले महाराज ये तुम्हारा कटा हुआ हाथ है बेटा, उसको यहाँ जमीन में गड़ा दो और मैं तुझे नया हाथ प्रदान करता हूं। उनको नया हाथ मिल गया। कटा हुआ हाथ जहां था वहां से दावना तुलसी उत्पन्न हो गया, दावना तुलसी। और उसी दावना तुलसी से आज भी जगन्नाथ जी में भोग लगता है। तो प्रसाद जो होता है उसको मांग करके खाओ, प्रेम से खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, प्रसाद को छोड़ के मत खाओ। ठीक है। तो प्रसाद जब भी जगन्नाथ जी जाओगे ना, तो प्रसाद जो है जरूर खाना। ठीक है। बोलिए जगन्नाथ जी भगवान की। आइए जगन्नाथ जी का एक भजन गाते हैं। ठीक है। गाओगे कि नहीं गाओगे? बोलो। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, श्री गोविंद भगवान की। सब लोग गाना मेरे साथ, चलो। मैं जैसे कहूंगा वैसे कहना। ठीक है। जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए हो आप लोग? कितने लोग किए हो? जगन्नाथ पुरी कितने लोग गए हो? हाथ उठाओ। जाना
कलयुग के भगवान है, कलयुग के भगवान साक्षात। हाथ ऐसा है कि नहीं? हाथ आधी है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, कैसे विराजमान हुए हैं, ये ऐसा हुआ क्यों, ये बताऊंगा मैं कथा में कल आपको, ठीक है? तो आइए जगन्नाथ जी का भजन करते हैं। चलो कहो मेरे साथ, जगन्नाथ, बोलो ना, जोर से बोलो। जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय हो। तुझे छोड़ जाऊं अब तो किसके दुआरे। तुझे छोड़ जाऊं अब किसके दुबारे। तुझे छोड़ जाऊं अब तो किसके दुआरे। तुझे छोड़ जाऊं अब किसके दुबारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि बोल।
मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। महादेव 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 भोलेनाथ डमरू वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकनयन जगन्नाथ चकनयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकनयन जगन्नाथ चकनयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोल जगन्नाथ भगवान अरे तू न संभाले तो बोल बोल बिहारी लाल की। जय जगन्नाथ। बैठ बढ़िया 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 नृत्य किया आप लोग, आनंद आ गया। ऐसे ही बढ़िया उत्साह से नृत्य करते हुए आनंद लेना है कथा का। तो भगवान का जो प्रसाद है सबको खाना चाहिए। चलो हाथ उठा के एक बार सब कह दो हर हर। तो भस्म रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र ये जिनके पास है तो उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। तो भगवान शंकर की पूजा करते हो आप तो भस्म जरूर लगाया करो, ठीक है? भस्म का तिलक, रुद्राक्ष और मुंह में ओम नमः शिवाय का उच्चारण ये रहना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? हाँ। सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों से कि एक बार की बात है, प्यारे भक्तगण, बोले नारद जी महाराज, ध्यान से सुने कथा। नारद जी जो है एक बार हिमालय पर्वत के पास जा करके तपस्या कर रहे थे, जहां गंगा अवतरण का स्थान है, सुंदर बसंत, सुंदर आनंद का जो स्थान,
वहां पर नारद जी जा करके तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को डर हो गया, कहीं ये तपस्या करके मेरे इंद्रलोक पर कब्जा ना कर ले, और मेरे इंद्रलोक पर कहीं कब्जा कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा डर रहा था ये। कामदेव को भेजा जगाने के लिए। ध्यान से सुनिए आप लोग कथा। और कामदेव को जब भेजा नारद को जगाने के लिए, तो कामदेव जगा नहीं पाया नारद जी को। प्यारे भक्तगण, जब कामदेव नहीं जगा पाया, इस बात को बाद में नारद जी जान करके प्रसन्न हो गए कि जब मैं तपस्या कर रहा था तो मुझे कामदेव भी नहीं जगा पाया। जो कामदेव भगवान शंकर को जगा दिया था वो मुझे नहीं जगा पाया। नारद जी के मन में अहंकार आ गया, मोह। नारद जी को मोह हो गया था शिव माया के कारण, शिव की कृपा से। नारद जी चले गए कहां? भगवान शंकर के पास। और शंकर जी के पास जाकर के, शंकर जी के पास जैसे गए तो शंकर जी प्रसन्न हो गए कि बोले नारद जी आ रहे हैं, अब सुंदर कथा सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे। लेकिन शंकर जी के पास पहुंच करके नारद जी ने क्या कहा? बोले मैं वहां गया था, बोले कामदेव तपस्या कर रहा था, कामदेव आया था, मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। भोलेनाथ देखो ना मैं कितना शक्तिशाली हूँ, अरे मुझे कामदेव नहीं जगा पाया। शंकर जी ने कहा, बोले नारद जी जो बात आप मुझे बता रहे हो ना कि मुझे जगा कोई नहीं पाया, मैं आ गया, आपके अंदर अहंकार आ गया है, लेकिन ये बात मुझे बोल रहे हो आप, भगवान विष्णु को ये बात जाके मत बोलना। नारद जी वहां से निकले और सोचने लगे ये मुझे मना कर रहे हैं, कुछ तो कारण है, उनसे जाके क्यों ना कहूं, सबको मालूम चलना चाहिए कि मुझे कोई नहीं जगा पाया, मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसा अहंकार आ गया, मोह आया नारद के अंदर। और नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए। और विष्णु के पास जब गए तो भगवान नारायण भी प्रसन्न हो गए, शिव कथा सुनाएंगे ये करके। लेकिन ये नारद तो भगवान नारायण को अपनी काम कथा सुनाने लगे, मुझे कोई जगा नहीं पाया महाराज ऐसा। प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण ने देखा कि नारद के अंदर काम आ गया है, इस काम को हटाना है, मोह आ गया है, अभिमान आ गया है। क्योंकि करुणा निधान भगवान अपने भक्तों के अंदर कभी अभिमान देखना नहीं चाहते, अहंकार देखना नहीं चाहते। उस अहंकार को हटाने के लिए भगवान ने विचार किया। नारद जी जैसे भगवान नारायण से मिलकर के जा रहे थे तो मार्ग में, रास्ता में, बीच रास्ते में भगवान नारायण ने 100 योजन विस्तार वाला एक नगर का निर्माण कर दिया। वहां एक राजा नियुक्त कर दिया, जिस राजा का नाम था शीलनिधि। और शीलनिधि की एक कन्या बना दिया जिसका नाम था विश्वमोहिनी, सुंदर कन्या, सुंदरी। नारद जो है आगे जाते जाते उसी नगर में प्रवेश कर गया। और उस नगर में जैसे घुसा तो नारद और मोहित हो गया, माया में पड़ गया, काम में आ गया। शीलनिधि राजा को जब मालूम पड़ा कि नारद जी आए हैं तो नारद जी का स्वागत करने लगे। आओ नारद जी, स्वागत है आपका, बैठिए बैठिए। भाई परसों मेरी बेटी की शादी है, स्वयंवर है, मेरी बेटी को मैं बुला रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए और उनके हाथ की रेखा को देख के बताइए कि उनका भविष्य कैसे रहेगा, उनका पति कैसा रहेगा। कन्या आई। कन्या जब आई, सुंदर बैठाया गया, नारद जी को प्रणाम करती है। नारद जी उनके हाथ को देखिए, हाथ को देख करके कहे कि महाराज शीलनिधि, अरे इनको जो प्राप्त करेगा वो तो अमर हो जाएगा। इसका जो पति है, इसकी रेखा बता रही है कि सर्व गुण से भरी हुई है, पूरा भंडार भरा हुआ है, इससे जो विवाह करेगा अमर हो जाएगा। युद्ध भूमि में इसके पति को कोई हरा नहीं पाएगा, ऐसा पति मिलेगा, संसार पूरी इसके पति की सेवा करेगा। ऐसा उसने राजा को बताया, राजा की बेटी के बारे में नारद जी ने। इसके बाद नारद जी वहां से निकले और नारायण के पास चले गए, भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के पास जाकर के कहा कि बोले प्रभु, बोले आप अपनी सुंदरता दे दो मुझे। परसों शीलनिधि राजा की बेटी का स्वयंवर है, सुंदर चेहरा मुझे प्रदान कर दो। सुंदर चेहरा लेकर के मैं जाऊंगा स्वयंवर में, वो लड़की मेरे गले में माला डाल देगी तो मेरा शादी उससे हो जाएगा। आप अपना मुखौटा, अपना चेहरा मुझे दे दो। हरि सन मांगो सुंदरताई। भगवान नारायण विचार किए, जिसमें इसका कल्याण होगा वही मैं करूंगा। तो भगवान ने किसका चेहरा दे दिया?
बंदर का चेहरा। नारद जी को बंदर का मुखौटा दे दिया और नारद जी उसे देखे नहीं थे अपने चेहरे को दर्पण में, चेहरे को दर्पण में देखे नहीं थे और ऐसे ही उस स्वयंवर में चले गए। अब स्वयंवर हो रहा था, राजा महाराजा सब लाइन से बैठे हैं, कन्या आएगी, गले में माला डालेगी, उसी लाइन में नारद जी सबसे लास्ट में बैठ गए। और उसी सभा में भगवान शंकर के दो गण भी नारद के पीछे ब्राह्मण के रूप में आके बैठे थे और नारद को देख करके हंस रहे थे। अब कन्या आई, राजा महाराजा को देख रही है, अरे ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है। उसी पंक्ति में भगवान विष्णु एक सुंदर राजकुमार का रूप बना के आके वो भी बैठ गए। भगवान विष्णु लास्ट में नारद जी के पास अब वो कन्या पहुंची, ये बंदर का चेहरा लेके बैठा है मेरे से शादी करने के लिए, इस बंदर से शादी करूंगी। आगे चली गई। नारद जी देखे, आगे कूद के चले गए, अरे नहीं देखी होगी, आगे चले जाता हूँ, फिर से देखेगी, फिर चले गए आगे नारद जी कूद करके। कन्या ने फिर देखा, फिर गुस्से से देखी बड़ी बड़ी आंखें करके। नारद जी कहे मेरा चेहरा इतना बेकार है, कुछ नहीं कहे। अब वो गण हंस रहे थे, भगवान शंकर के गण मुस्कुराते थे, खिल्ली उड़ा रहे थे नारद जी का। कन्या जो है गई और सुंदर राजकुमार को देखी, नारायण को उसके गले में माला डाल दी और राजकुमार उस कन्या को लेके फिर विमान में बैठ के जाने लगी। इधर गणों ने कहा महाराज चेहरा देखो, मुखौटा देखो। वहां दर्पण रखा था, उस दर्पण में जाकर जब अपना चेहरा देखा, परात में एक जल रखा था, जल में चेहरा ऐसे देखा तो बंदर का चेहरा। गुस्से में आ गए नारद जी, और नारद जी गुस्से में आ गए, कहे मुझे सुंदरता प्रदान नहीं किया, मैं उस नारायण को श्राप दूंगा, बंदर का चेहरा दिया मुझे। गुस्से में आ गए और मरकट का चेहरा देख करके बड़े क्रोध में आ गए। श्राप देने जा रहे थे, श्राप देने जा रहे थे तो मार्ग में शिव के गण मिल गए, श्राप दे दिया। हंस रहे थे, जाओ तुम दोनों राक्षस बनोगे, मेरा श्राप है। श्राप दे दिया राक्षस बनोगे करके वही दोनों रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल और दंतवक्त्र बने हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? दैत्य बनोगे, राक्षस बनोगे, जाओ। आगे गए भगवान नारायण को श्राप देने के लिए, और भगवान श्रीमन नारायण को श्राप देने जब जा रहे थे तो मार्ग में भगवान नारायण जा रहे थे, बाजू में कन्या बैठी और गुस्सा, इससे मैं शादी करना चाहता था, इससे शादी कर ली है। भगवान ने को श्राप दे दिया नारद जी ने, जिस बंदर का मुझे चेहरा दिए हो वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस पत्नी के लिए मुझे तड़पाए हो, नारी के लिए, आज मैं तड़प रहा हूँ, तुम भी एक नारी के लिए तड़पोगे, मानव अवतार होगा तुम्हारा और दर दर भटकोगे नारी के लिए, मेरा श्राप है तुम्हें। श्राप जैसे दिया भगवान को नारद ने, तो भगवान ने नारद के अंदर से माया को खींच लिया, और जैसे माया को जब खींचा तो नारद जान गए, अरे मेरे अंदर तो माया था, मैंने क्या कर दिया भगवान, मैंने आपको श्राप दे दिया। ओहो प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, हे भोले नारायण, हे नारायण मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, विष्णु जी ने बोले नारद जी इसमें आपकी गलती नहीं है, आप तो शिव माया से मोहित थे, उस माया को मुझे दूर करना था और मुझे लीला करना है, इसलिए मुझे राम का अवतार लेके जाना पड़ेगा, और राम अवतार मेरा जरूरी है होना, और राम का अवतार नहीं होगा तो रावण का वध कैसे होगा, ये तो मेरी ही लीला थी। लेकिन अब आपने मुझे श्राप दिया है और श्राप को मुझे सिद्ध करना होगा। प्रभु मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं पश्चाताप कैसे करूं, माफ कर दो प्रभु, मैंने क्या कर दिया, अनर्थ पाप कर दिया। भगवान नारायण ने कहा, ये पाप तुम्हारा दूर एक ही उपाय से होगा, क्या? शंभु की कथा, शंभु की शरण में जब जाओगे तभी ये उपाय से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम जो है शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करो, शिव कथा को तुम सुनो, और शिव कथा को जब तुम सुनोगे तो तुम्हारा ये पाप दूर हो जाएगा। और नारद जी चले गए कहाँ? अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। कहाँ चले गए? जोर से बोलो। ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा के पास जा करके बैठ गए और कहे, पिताजी मुझसे गलती हो गई, आप मेरा उद्धार करो, आप मुझे शिव कथा सुनाइए।
तो ब्रह्मा जी जो है अपने पुत्र नारद को शिव महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोले महादेव भगवान की। एक बार हाथ उठा के कह दो हर हर। तो शिव महापुराण की कथा अब नारद जी सुनेंगे किससे? अपने पिता ब्रह्मा से। ठीक है। हाँ, कल हम लोग कथा में क्या सुनेंगे? कल हम लोग सुनेंगे धनपति कुबेर के पूर्व जन्म का चरित्र और संध्या देवी की कथा। ठीक है, ये कथा सुनेंगे। और कल शिव जी की शादी नहीं होगी, कार्ड में जरूर छप गया है, लेकिन शादी परसों होगी, विवाह परसों होगी शिव जी की। शिव पार्वती विवाह हम लोग परसों मनाएंगे। आज कौन सा दिन है? हाँ, शुक्रवार। ठीक है, तो हम लोग शादी कब मनाएंगे? संडे को। छुट्टी के दिन बिहाव रखबो तबे सब जन बाराती मनाही है नहीं। ठीक है, तो प्यारे भक्तगण आज की वाणी को यही विश्राम करता हूं मैं, और आरती की तैयारी कर लीजिए। और आरती की तैयारी करते तक बढ़िया सबको झूम के खड़े होकर नृत्य करना है। एक बढ़िया भजन करते हैं, आइए और आरती की तैयारी कर लीजिए। हर हर। चलिए खड़े हो जाइए सब अपने स्थान में। अब सबको बढ़िया भजन करना है और तब तक आरती की तैयारी हो जाएगी। आरती 4-5 तैयार कर लो तब तक। आइए सभी बाहर पे जितने भी भक्तगण खड़े हुए सभी अंदर आ जाएंगे। भगवान श्री महाकाल जी की सुंदर दिव्य आरती प्रारंभ होने जा रही है। चतुर्थ दिवस की पूर्ण सायंकाल की बेला पर दिव्य आरती की जो थाल है सभी को वितरण कर देंगे। सभी बारी बारी लीजिएगा। आरती की जो थाल है आगे पीछे सबको दे देंगे, एक पुरुष गण को दे देंगे। और आइए मंगलमय सुंदर दिव्य भगवान की धराधाम श्री चंडी नगर पर सायंकाल की विलय पर जो आरती करने जा रहे हैं, निवेदन करूं सभी झूमकर तन मन सभी लगाकर आप सभी आरती कीजिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
बोल शंकर भगवान की हर 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 चलिए आरती की तैयारी करिए। बोलिए महाकाल भगवान की, शिव महापुराण की जय। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती जनों को भवसागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता है दुख हरता। सुख करता है दुख हरता। ये सुख करता है दुख हरता। सुख करता है दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती जनों को भवसागर से तारती।
पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। बर्फानी और भड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और भड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी, भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, भक्त जनों को भवसागर से आरती। शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती, भवसागर से आरती। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल। घर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती, भक्त जनों को भवसागर से आरती। शिव शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती, भवसागर से आरती। भस्म रमाने वाले